एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नोएल स्टेलिया को, जो कि थर्ड क्लास नोबल का बेटा है और इसने यहाँ पे अब लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर दिया है। इसने अपने एजुकेशन को साइड में रख के अपने लाइब्रेरी के काम को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। पर जैसे ही नहीं चाहता है, इसके फादर इसे बताता है कि उसे पता है आज उसके काम का पहला दिन है, पर वो चाहकर भी उसे उसके काम पे नहीं भेज सकता। तो नोएल पूछता है ऐसा क्यों, तो उसका फादर इसे बताता है कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता क्योंकि जो हाई क्लास नोबल है उसका बेटा वहाँ पे काम कर रहा है, इसी वजह से नोएल वहाँ पे नहीं काम कर सकता। इस दुनिया में हाई क्लास नोबल भी है और लोअर क्लास नोबल भी है, जिसमें से नोएल जो है वो लोअर क्लास नोबल में आता है। उतने में इसकी बहन यहाँ पे आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं अपने भाई की जॉब को किसी तरह भी सिक्योर कर लूंगी। और नोएल कहता है ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी बहन से कहती है अगर इसे वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है तो ये हीरो एकेडमी के लिए अप्लाई क्यों नहीं करता। दरअसल हीरो एकेडमी वो जगह है जहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद आप मॉन्स्टर हंटर या रॉयल नाइट बन सकते हो। पर नोएल अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इसकी बहन से कहती है एटलीस्ट तुम एक बार तो ट्राई कर सकते हो। नोएल फिर यहाँ से जाने लग जाता है, तभी इसकी दोस्त से बुलाती है जिसका नाम होता है एमा ब्राइटनेस, जो कि इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और साथ ही साथ जो एमा है वो नोएल को पसंद करती है, पर आज तक उसने ये बात इसे बताई नहीं होती है। एमा एक अच्छे नोबल के परिवार से आती है, तो उसके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। दरअसल एमा और नोएल एक ही लाइब्रेरी में काम करने वाले थे, इसी वजह से एमा इसे लेने के लिए आई होती है। पर नोएल उसको सब कुछ बता देता है, तो एमा कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी उस लाइब्रेरी में काम नहीं करूंगी। एमा फिर से कहती है कि तुम्हारे स्किल के बारे में मुझे कुछ पता चला है, जो कि ग्रेट सेज स्किल। ग्रेट सेज स्किल से आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसके पास दुनिया भर का ज्ञान होता है और वो बता सकता है कि कौन सी चीज किस दुनिया में कौन सी जगह मिल सकती है। ये स्किल इससे जब मिली थी ये काफी ज्यादा खुश हुआ था, साथ ही साथ इसके परिवार वाले भी। पर चाहकर भी ये ग्रेट सेज स्किल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी ये ग्रेट सेज स्किल यूज करता है इसका जो सर है वो फटने लग जाता है। इस वजह से अपने स्किल को यूज नहीं कर सकता। तो एम ऐसे बताती है इसने एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा था कि जो भी पर्सन जब भी ये ग्रेट सेज स्किल यूज करता था वो अपनी वाइफ को किस किया करता था, जिससे जो उसका सर दर्द है वो कम हो जाता था। इस वजह से अगर नोएल को स्किल यूज करनी है तो एमा को किस कर सकता है, जिसके बाद जो उसका सर दर्द है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो नोएल है वो चीज के लिए हाँ कर देता है। पर एमा यहाँ थोड़ा घबराने लग जाती है और कहती है हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, इसी वजह से मैं चाहती हूँ जो हमारी किस हो वो कहीं और जगह हो और थोड़ी सुंदर जगह पे हो। इस वजह से ये लोग उस जगह पे आ जाते हैं जो काफी सुंदर लग रही होती है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं। और यहाँ पे जो एमा है वो नोएल को वो चीज करने के लिए कहती है, यानी कि ग्रेट सेज स्किल का यूज करने के लिए कहती है। जो नोएल है वो ग्रेट सेज से पूछता है आखिरकार ये हीरो एकेडमी का टेस्ट कैसे पास कर सकता है। तो ग्रेट सेज इसे बताता है कि तुम्हें छुपे हुए डैंजन को ढूंढना पड़ेगा। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक वॉल पे एक पत्थर दिखेगा, जिसको प्रेस करने के बाद तुम्हारे सामने इन्फिनिटी लेब्रिंथ खुल जाएगा। इसके बाद नोएल के सर में दर्द होने लग जाता है, इस वजह से एमा को किस करता है। नोएल फिर ग्रेट सेज की बात सुन के उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो छुपा हुआ डैंजोंग होता है। वहाँ पे एक पत्थर को नीचे दबाता है, जिसके बाद वो छुपा हुआ डैंजोंग इसके सामने आ जाता है। यहाँ का दरवाजा खोलने के लिए कहता है कि वो छुपा हुआ डैंजोंग जहाँ पे सिर्फ मैं ही एंट्री कर सकता हूँ, जिसके बाद जो इस डैंजोंग का दरवाजा है वो खुल जाता है और नोएल अंदर जाने लग जाता है। पर तभी इसे एक आवाज आती है जो कि इसे अंदर आने के लिए कहती है। नोएल फिर जब उस गेट को खोलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो कि बंद हुई होती है और जो इसकी आंखें है वो बंद हुई होती है और एक तरह से बेहोश होती है। नोएल से पूछता है क्या तुम जिंदा हो, पर ये इसके सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। नोएल फिर अपना सर इसके सर पे लगा देता है, जिसके बाद इसकी आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है इसका नाम ओलिविया होता है और ये काफी सालों पहले इस छुपे हुए डैंजोंग के यहाँ पे आई थी, जहाँ पे इसे एक मॉन्स्टर दिखा था जिससे ये लड़ने लगी थी। पर अचानक से उस मॉन्स्टर ने इसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसने इस ट्रैप में उसे फंसा दिया और ओलिविया तब से यहाँ पे फंसी हुई है। ओलिविया से बताती है ये करीब 200 साल से यहाँ पे फंसी हुई है। तो नोएल कहता है कि मैं तुम्हारी ये जंजीरें काट देता हूँ, जिसके बाद तुम मेरे साथ वापस चल सकती हो। पर ओलिविया कहती है अगर तुमने उसे काटा तो शायद हो सकता है कि मैं मारी जाऊँ, इस वजह से मैं चाहती हूँ तुम सारे डैंजों को क्लियर करो, जिसके बाद मैं यहाँ से आजाद हो पाऊंगी। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि कोई पर्सन मेरी यहाँ पे बातें सुनने के लिए भी आएगा, पर तुम्हारे अंदर मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जो मेरी पावर है वो तुम ले लो, जिसके बाद तुम अच्छे से उसका यूज करना, साथ ही डैंजों को क्लियर करके मुझे यहाँ से आजाद करा देना। तो नोएल इस चीज के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद जो ओलिविया है वो अपनी ताकत नोएल में ट्रांसफर कर देती है और नोएल के अंदर एक अद्भुत ताकत आ जाती है। ओलिविया फिर से कहती है कि आज से तुम मुझे मास्टर बुला सकते हो। तो नोएल कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें मास्टर बुलाऊंगा। ओलिविया फिर से बताती है कि अपने स्किल को ये कैसे यूज कर सकता है। एक होता है क्रिएटर स्किल, जिससे ये किसी चीज को भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो अपना हो या किसी और का। और दूसरा एडिटर स्किल, जिसकी मदद से ये किसी चीज को भी एडिट कर सकता है, चाहे किसी के पीछे पंख लगाना हो या उसे एक्स्ट्रा पावर
देना हो, ये इसके एलपी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो नॉयर कहता है इतनी ज्यादा एलपी उसे कैसे मिलेगी। तो ओलिविया से बताते हैं ये अलग अलग अपने डिजायर्स को पूरे करके एलपी को इकट्ठा कर सकता है, जैसे कि पैसा या फिर सेक्सुअल डिजायर या फिर और अलग अलग चीजें, जिससे जो इसकी एलपी है वो आगे बढ़ती जाएगी। पर अगर इसकी जो एलपी है वो 0 हो जाती है तो ये मारा जाएगा। जिसके बाद ओलिविया इस चीज को इसे ट्राई करने के लिए कहती है। नॉयर के पास करीब 550 एलपी होती है। इस वजह से ओलिविया इसे कहती है कि जाओ जाके कुछ मॉन्स्टर को मारो और अपनी स्किल को ट्राई करो। और नॉयर कहता है कि ठीक है। नॉयर फिर चला जाता है इस छुपे हुए डैंजों को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही नॉयर आगे बढ़ता है इसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक स्लाइम होता है। नॉयर फिर यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर बनाता है अपने एलपी से, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। पर ये कहता है आज के लिए इतना ही काफी है। जिसके बाद हम देखते हैं जो नॉयर है वो घर वापस आ जाता है और अपनी सिस्टर की पैरों में सो जाता है, जिस वजह से उसे काफी अच्छा लग रहा था और साथ ही साथ इसकी बहन को भी। इस वजह से जो नॉयर का एलपी है वो काफी बढ़ जाता है। इस चीज से ये काफी खुश होता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जो एम्मा है वो नॉयर से मिलने के लिए आती है। पर नॉयर देखता है जो एम्मा है उसने नए कपड़े पहने होते हैं। वो एम्मा से पूछता आखिरकार तुम ऐसी ड्रेस में क्यों आई हो। एम्मा कहती कि कुछ नहीं। वो उसे बताती आज इसका स्पेशल डे, इस वजह से वो इसे पहन के आना चाहती थी। एम्मा फिर से पूछती कि कल ये इससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो नॉयर इसे बताता है दरअसल इसे कल कुछ काम आ गया था, इस वजह से ये इससे मिल नहीं पाया। तो एम्मा कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। नॉयर फिर से इसे गले लगाने के लिए कहता है। तो यहाँ पे जो एम्मा है वो कहती कि ठीक है तुम मुझे गले लगा सकते हो। फिर जो नॉयर इसे गले लगा लेता है, जिस वजह से उसकी जो एलपी है वो काफी बढ़ जाती है। हमें फिर कुछ घंटे पहले दिखाया जाता है जहाँ जो नॉयर है वो ओलिविया से एक ऐसी स्किल मांगता है जिसकी मदद से वो एकेडमी का टेस्ट आसानी से पास कर ले। पर ओलिविया कहती है ये तो चीटिंग की तरह हुई, तो ये इसके लिए इसे देने से मना कर देती है। तो नॉयर से कहता है कि अगर मैं एकेडमी के टेस्ट को पास नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें आजाद भी नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मुझे इस एकेडमी के टेस्ट को किसी भी तरह पास करना पड़ेगा। तो ओलिविया को ना चाहते हुए भी इसे इसके स्किल के बारे में से बताना पड़ता है, जिसका नाम होता है पिग स्किल, जिसकी मदद से आप किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हो किसी भी आदमी के अंदर से या फिर औरत के अंदर से। तभी जो यहाँ पे एम्मा है उसकी जो शोल्डर है वो दर्द होने लग जाते हैं। इस वजह से जो नॉयर है वो यहाँ पे पिग स्किल का यूज करता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार जो एम्मा है उसका इतना शोल्डर क्यों दर्द हो रहा है। और इसे पता चलता है जो उसकी बलून्स है वो काफी बड़े हो चुके हैं और इसी वजह से एम्मा के शोल्डर्स में काफी दर्द हो रहा है। तो जो नॉयर है वो सोचता है कि जो उसकी बलून्स है वो पतले कर देगा, इस वजह से वो 80 एलपी का यूज करता है और यहाँ पे अपनी ताकत का नमूना एम्मा को भी दिखा देता है। और एम्मा के जो बलून्स है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाते हैं। एम्मा को अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता कि जो उसके बलून्स थे जो कि तरबूज की तरह थे अब वो एकदम पिच को नींबू की तरह बन चुके होते हैं। एम्मा फिर इसे कहती कि मेरे जो बलून्स है वो मुझे वापस दे दो, जिस वजह से नॉयर को यहाँ पे अपने एलपी का यूज करके इसके बलून्स को वापस देना पड़ता है। एम्मा फिर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है हीरो एकेडमी के टेस्ट के यहाँ पे, जहाँ पे काफी सारे नॉबल्स आ चुके होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नॉयर भी होता है और वो सोचता है कि यहाँ पे इसके लेवल के लोग काफी कम आए होते हैं। ज्यादातर जो नॉबल्स यहाँ पे आए होते हैं वो नॉयर से काफी अमीर होते हैं, इस वजह से वो नॉयर से बात करना बिल्कुल नहीं चाहते। इस वजह से नॉयर काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि कोई भी इससे बात करना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एम्मा आ जाती है जो कि कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हीरो एकेडमी का टेस्ट देना चाहते हो, इस वजह से मैं भी आ गई, मैं भी तुम्हारा साथ देने वाली हूँ और मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने वाली हूँ। और उतने में यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम लीन और ब्लूडन बताती है और कहती है कि वो यहाँ पे इनके साथ टीम अप करना चाहती है। ये एक अमीर घराने की नॉबल होती है, इस वजह से ये नॉयर के साथ बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं इनका जो टेस्ट है वो शुरू हो जाता है और इन्हें बताया जाता है कि जो भी सबसे अच्छा आइटम लाएगा मॉन्स्टर को मार के वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। नॉयर एम्मा को यहीं पे रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो नॉयर है वो छुपे हुए डैंजों के यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एक मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। ये काफी ताकतवर होता है और इसका जो लेवल है वो 99 का होता है और ये एक डेथ रीपर होता है। इसकी ताकत नॉयर से काफी ज्यादा होती है, पर फिर भी जो नॉयर है वो हार नहीं मानता और वो इससे लड़ने लग जाता है। पर जो डेथ रीपर होता है वो इससे काफी ताकतवर होता है, इस वजह से नॉयर कुछ भी कर ले डेथ रीपर के ऊपर इसके हमलों को कुछ भी असर नहीं हो रहा होता, इस वजह से काफी उदास हो जाता है। पर यह हार नहीं मानता और 200 एलपी खर्च करके एक बड़ा सा स्टोन इसके सामने समन कर लेता है और किसी तरह इस डेथ रीपर को मार गिराता है और उसकी खोपड़ी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। अब इसका जो लेवल है वो 33 का हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो कॉन्टेस्ट है वो खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने जो मटेरियल्स होते हैं मॉन्स्टर को मारने के बाद वो ले आ चुके होते हैं। यहाँ पे सभी के नाम आ रहे होते हैं पर इनकी टीम का बिल्कुल नाम नहीं आ रहा होता, इस वजह से ये लोग टेंशन में आ जाते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है जो उनकी टीम है वो 1,28,000 पॉइंट लाने के साथ फर्स्ट नंबर पे आई होती है। इस चीज से ये तीनों काफी खुश भी होते हैं और साथ ही साथ हैरान भी। फिर हम देखते हैं जब नॉयर घर वापस आ जाता
जाता है तो उसकी जो सिस्टर है और उसका जो फादर है वो चीज से काफी खुश होते हैं और साथ ही साथ जो उसकी मदर है। पर हमें पता चलता है कि नॉयर को यहाँ पे एडमिशन के लिए करीब 3 लाख गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नॉयर को जो कि अपनी बहन के साथ गले लग रहा होता है और उसकी बहन इसे छोड़ ही नहीं रही होती है। इसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि ये दोनों काफी अच्छे से रहते हैं भाई बहन होने के बावजूद। नॉयर फिर अपने फादर को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है हीरो एकेडमी को लेकर। तो उसका फादर कहता है कि ठीक है तुम मुझे बताओ क्या करना है। तो ये कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है ताकि मैं वहाँ पे एडमिशन ले सकूं, जिसकी कीमत है करीब 3 लाख गोल्ड कॉइन्स। जिससे सुन के इसका फादर कहता है कि 3 लाख गोल्ड कॉइन तो मैं इस जन्म में कभी भी पूरे नहीं कर पाऊंगा, वो काफी ज्यादा होते हैं मुझ जैसे गरीब नॉबल के लिए। जिसके बाद ये अपने मास्टर के पास जाता है। तो ओलिविया से कहती है इस डायन में काफी खतरनाक मॉन्स्टर है जिन्हें मार के तुम काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो नॉयर से बताता है पिछली बार जब इसने डेड रिपर को मारा था तो इसके ऊपर सारा शक जाने लग गया था। इस वजह से इसने अपनी टीममेट को कहा कि वो डेड रिपर को मारने का क्रेडिट खुद ही ले ले, क्योंकि वो नहीं चाहता लोग उसे अटेंशन दे। इस वजह से जो भी इसका क्रेडिट था इसने अपने क्लासमेट को दे दिया ताकि इसके ऊपर कोई शक ना करे। तो ये कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जो कि है गिल्ड ज्वाइन करना, यानी कि एडवेंचर गिल्ड। नॉयर फिर एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे इसे लोला मिलती है जो कि इसका स्वागत करती है। ये यहाँ की रिसेप्शनिस्ट होती है। वो इसे देख के बता देती है कि लगता है तुम पहली बार यहाँ पे आए हो, इस वजह से मुझे तुम्हें पहले सिस्टम बताना पड़ेगा कि एडवेंचर गिल्ड कैसे काम करता है और कैसे तुम यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। तो ये कहता है कि ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे लोला इसे बताते हैं कि एडवेंचरस हर्स पे इकट्ठा करते हैं और मिशन कंप्लीट करते हैं, कुछ मॉन्स्टर को मारते हैं और डायन एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे जो भी उन्हें चीज मिलती है वो एडवेंचर गिल्ड में लाके उसे बेच देते हैं, जिससे उन्हें पैसे भी मिलता है और साथ ही साथ जो उनकी रैंक है वो भी बढ़ती है। लोला फिर नॉयर को एक पेपर देती है और कहती है कि जितनी भी स्किल तुम्हारे पास है वो सारी इस पेपर में लिख दो। नॉयर यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और जितनी भी स्किल उसके पास होती है उन सब के बारे में लिख देता है। तो ओलिविया कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम बच्चों की तरह हरकत ना करो। तो ये कहता है कि मुझे पता है क्रिएटिव और एडिटर स्किल तुम्हारे लिए थोड़ा वियर्ड होगा सुनने में, पर मेरे पास वो स्किल है। तो लोला कहती वो बिल्कुल भी हैरान नहीं है क्योंकि ओलिविया के पास भी वही स्किल था जो कि इस गिल्ड की कभी लीडर हुआ करती थी। और इस गिल्ड में नॉयर जैसे काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि ओलिविया की वो सक्सेसर है, पर बाद में वो सब झूठ निकलता है। तो इस वजह से वो चाहती है कि जो नॉयर है वो अपने हाथ इस बुक में रखे, जिससे इन्हें पता चल जाएगा कि नॉयर ओलिविया का सक्सेसर है फिर नहीं। तो यहाँ पे लोला कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम पीछे हट सकते हो। तो नॉयर कहता है कि नहीं, मैं चीज के लिए रेडी हूँ। लोला कहती है ऐसी बात तो फिर ठीक है, अगर वो सचमुच उसका सक्सेसर निकला तो वो स्कर्ट ऊपर करके उसे माफी मांगेगी। और ये देखती है जो नॉयर है वो सचमुच ओलिविया का सक्सेसर निकलता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है और उसे अपनी स्कर्ट ऊपर करके यहाँ पे नॉयर को आई लव यू कहना पड़ता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है। पर इसकी वजह से यहाँ पे नॉयर के जो पॉइंट्स है वो काफी बढ़ जाते हैं। लोला फिर नॉयर से पूछती है वो किस तरह का क्विस्ट करना चाहता है। तो नॉयर से कहता है कि ऐसा क्विस्ट जिससे काफी ज्यादा पैसे कमा सके। नॉयर फिर से बताता है इसे 3 लाख गोल्ड के कमाने, वो भी एक हफ्ते के अंदर। तो लोला इसे सजेस्ट करती है कि रेनबो ग्रासहोफर को पकड़े, जिससे इसे काफी पैसे मिल सकते हैं क्योंकि ये काफी रेयर बग्स है और काफी कम जगहों में मिलते हैं। अगर नॉयर इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गया तो काफी पैसे कमा सकते हैं। साथ ही साथ नॉयर अट्रैक्टिव है तो ये शायद जिसे डेट के लिए पूछ सकता है। फिर हम देखते हैं जो नॉयर है वो यहाँ रेनबो ग्रासहोफर को पकड़ने के लिए आ जाता है, पर ये कहीं पे भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा होता। तो ये सोचता है ये सेज की मदद लेगा। यहाँ पे ये पहले तो एमा को किस करता था जिससे इसका जो सरदर्द है वो कम हो जाता था, पर अभी यहाँ पे एमा नहीं है, इस वजह से इसे हेडेक इम्यूनिटी का यूज करना पड़ता है, जिस वजह से इसके 300 पॉइंट भी चले जाते हैं। जिसके बाद ये ग्रेड से इसे पूछता है कि आखिरकार इसे रेनबो ग्रासहोफर कहाँ मिलेंगे, और सेज उस जगह के बारे में इसे बता देता है जहाँ पे इसे रेनबो ग्रासहोफर मिलेंगी। ये उस जगह जाता है तो इसे काफी ज्यादा रेनबो ग्रासहोफर मिलते हैं, जिस वजह से नॉयर काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली अपने एकेडमी की फीस दे पाएगा। तभी यहाँ पे एमा आ जाती है जो कि इसके ऊपर हमला कर देती है। ये एमा से पूछता आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये कहती है ये भी एक एडवेंचर बन चुकी है ताकि ये नॉयर के साथ रह सके, और आखिरकार नॉयर ने इसे बताया क्यों नहीं कि ये एडवेंचर बनने वाला है। तो नॉयर कहता है ये प्लान तो इसका अचानक से बन गया था, इस वजह से मौका नहीं मिला है मेरे को बताने का। एमा कहती कि पहले जो भी चीज हो वो तुम मुझे बता सकती हो। क्या तुम्हें वो प्रॉमिस याद नहीं जो हमने एक दूसरे के साथ 6 साल पहले किया था, जब हम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तभी तुमने चिल्लाते हुए कहा था कि हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं जब तक हम दोनों को मौत अलग नहीं कर देती। तो ये कहता है कि तुम्हें आज के बाद मुझे किस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने हेडेक इम्यूनिटी की स्किल ढूंढ निकाली है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो एमा कहती कि अभी के अभी मुझे किस करो, जिसके बाद ये दोनों किस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो नॉयर का सरदर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर हम देखते हैं गिल्ड वापस जब नॉयर आता है तो यहाँ पे उसे करीब 2,50,000 गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद नॉयर काफी खुश हो जाता है। तो लोला कहती है इसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है।
मेरे पास और भी काफी ज्यादा क्विज है जिसमें तुम काफी पैसे कमा सकते हो। और उतने में एमा नॉयर को खींचते हुए कहती कि वो भी एक एडवेंचर बनने वाली है और वो भी नॉयर के साथ इस मिशन पे जाएगी। जिसके बाद यहाँ लोला पूछते आखिरकार ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, तो ये बताती है ये नॉयर की चाइल्डहुड फ्रेंड है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये एक दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लग जाती है और एक दूसरे की तारीफ कर रही होती है। तभी यहाँ पे नॉयर इन दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि तुम दोनों ही काफी अच्छी हो, तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वजह से इन दोनों की जो लड़ाई है वो होते होते रुक जाती है। फिर हम देखते हैं नॉयर यहाँ एमा के साथ बाहर आ जाता है जहाँ एमा को अभी भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे दो गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि इनके ऊपर हमला करते हैं और ये काफी ताकतवर होते हैं पर इनका लेवल जो है वो काफी कम होता है। तो यहाँ पे जो एमा है वो नॉयर को कहती है कि चिंता मत करो नॉयर, इन दोनों को मैं मार दूंगी। तो नॉयर कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसमें से एक संभालता हूँ, तुम एक संभालो। जिसके बाद ये दोनों इन दोनों से लड़ने लग जाते हैं। एमा अपने वाले गॉब्लिन को तो मार गिराती है पर नॉयर जब अपने गॉब्लिन को मारने के लिए जाता है तब यहाँ पे एक रैबिट आ जाता है जो कि उस गॉब्लिन को मार गिराता है और इस रैबिट को मारने का काम ही नहीं मिला होता है। यानी कि ये क्वेस्ट होता है इनका कि ये रैबिट को मार के गिल्ड में वापस ले आए। पर ये जो रैबिट होता है ये साइज में काफी बड़ा होता है और ताकतवर भी। पर एमा नॉयर को कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले इस रैबिट को संभाल लेगी। जिसके बाद ये इस रैबिट से लड़ने लग जाती है पर ये रैबिट काफी ताकतवर होता है, इस वजह से ये एमा के ऊपर भारी पड़ता है और इससे पहले वो एमा को पूरी तरह मारता यहाँ पे जो नॉयर है वो अपनी स्किल की मदद से इस रैबिट के ऊपर हमला कर देता है और किसी तरह एमा की जान बचाते हुए जंगल में भाग जाता है और ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। एमा अभी भी सोच रही होती है कि उसने जो भी किया वो गलत था, वो इतनी ताकतवर नहीं है कि वो नॉयर को प्रोटेक्ट कर सके। तो नॉयर एमा को मोटिवेट करते हुए कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खरगोश काफी ताकतवर है, ये दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। तभी जो नॉयर है वो एमा की स्किल देखता है और उसका लेवल देखता है जो कि काफी कम होता है। नॉयर फिर सोचता है अगर उसके पास इनफ एलपी हो तो उसकी मदद से वो एमा का जो लेवल है वो बढ़ा सकता है। जिस वजह से वो एमा को कहता है कि उसे उसकी मदद करनी पड़ेगी ताकि वो एमा का लेवल बढ़ा सके। तो एमा कहती है वो कुछ भी करेगी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। तो नॉयर कहता है वो उसके कान को खाना चाहता है जिसके बाद ही उसका लेवल बढ़ पाएगा। तो एमा इसके लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो नॉयर है वो यहाँ पे उसके कान को चाटने लग जाता है जिस वजह से इनके काफी सारे पॉइंट बढ़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ जो एमा है वो काफी अजीब फील करने लग जाती है पर नॉयर के पास अब काफी ज्यादा एलपी हो चुकी होती है। तभी खरगोश इनके ऊपर हमला कर देता है जो कि अब इन्हें मारने वाला होता है और वो खरगोश इनकी तरफ ही आ रहा होता है। पर तभी नॉयर यहाँ पे अपनी स्किल का यूज करके इसके ऊपर एक पत्थर फेंक देता है जो कि काफी बड़ा होता है और जब यहाँ खरगोश डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो नॉयर अपनी ताकत का यूज करके जो एमा की स्किल है उन्हें इम्प्रूव कर देता है जिसकी वजह से एमा की ताकत थोड़ी बढ़ जाती है और वो खरगोश से लड़ सकती है। अब इस वजह से जो एमा है वो इस खरगोश के ऊपर हमला कर देती है और कुछ ही बारों में इस खरगोश को मार गिराती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों वापस गिल्ड में आ जाते हैं जहाँ पे नॉयर बताता है इस बड़े से रैबिट को एमा ने मारा है। जिसे सुन के लोला काफी हैरान हो जाती है पर वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एमा भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। नॉयर फिर कहता है कि मैं खरगोश को यहाँ पे लेके आया हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या किया जाए। तो ये लोग कहते हैं इसे मार के हम इसकी मीट खा सकते हैं जिससे ये लोग पार्टी करते हैं। यहाँ पे सभी एडवेंचरर्स काफी खुश होते हैं कि इतने दिनों के बाद इन्हें मीट खाने को मिला, वो भी इतने बड़े रैबिट का। तभी यहाँ पे लोला आ जाते हैं जो कि नॉयर को कहते हैं ये रहा तुम्हारा क्वेस्ट का पैसा जो कि तुमने अभी अभी कमाया है इस खरगोश को मारने के बाद। नॉयर के पास अब इतने पैसे आ जाते हैं कि वो हीरो एकेडमी में एडमिशन ले सकता है जिस वजह से सारे एडवेंचर भी इसे कांग्रेट्स करते हैं। नॉयर को ये सुन के काफी खुशी होती है कि ये सारे एडवेंचर इसे खुशी में खुश है जिस वजह से इन सभी का शुक्रिया करता है इसे कांग्रेट्स करने के लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नॉयर और एमा को जो कि अपने स्कूल की फीस अब जमा करवा चुके होते हैं। तभी इनके सामने से एक लड़की गुजरती है तो एमा नॉयर को अपना सर झुकाने के लिए कहती है और ये ऐसे ही करता है। नॉयर फिर पूछता आखिरकार ये लड़की है कौन और इसके चारों तरफ बॉडीगार्ड क्यों खड़े हुए हैं। तो एमा इसे बताती है ये मारिया फियोना एल्बर्ट है जो कि फेमस ड्यूक एल्बर्ट की बेटी है और ये लोग काफी ज्यादा अमीर है, इस वजह से हमें इनके सामने सर झुकाना पड़ता है। तभी यहाँ पे जो नॉयर है वो इसकी स्किल चेक करने का फैसला करता है और अपनी पीक आई का यूज करता है। पर ये देखता है कि और जब ये मारिया को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि मारिया के 16 बर्थडे पे वो मारी जाएगी क्योंकि उसके ऊपर एक कर्स है और उसे हटाए बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इस वजह से काफी दुखी हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ नॉयर अभी सो के उठा होता है और उसकी बहन इसी के साइड में सो रही होती है।
फिर इसकी बहन इसे हक कर लेते हैं जिससे इसे काफी अच्छा लगता है। नॉयर फिर यहाँ से निकल के एमा के पास जाता है जहाँ ये एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं और बात करने लग जाते हैं कि आज इनके स्कूल का पहला दिन है, जिस वजह से ये दोनों काफी खुश होते हैं। उतने में एमा कहती है जो हम सुबह सुबह हर दिन करते हैं वो भी आज हमें करना चाहिए क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल है। इस वजह से ये लोग झाड़ियों के पीछे छुप के किस करने लग जाते हैं एक दूसरे को, जिस वजह से जो नॉयर के पॉइंट्स है वो काफी बढ़ जाते हैं। सीन फिर स्कूल के यहाँ जाता है जहाँ हम देखते हैं नॉर और एमा को जो कि अपनी क्लास की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ इन्हें बहस दिया जाता है जिससे ये तय होगा कि ये कौन से फैमिली के नॉबल्स है, गरीब या अमीर। फिर हम देखते हैं ये दोनों क्लास में एंटर कर जाते हैं जहाँ सभी लोग नॉयर को देखने लग जाते हैं और इनके चेहरे नॉयर देख के समझ आता है कि इनमें से कोई भी नॉयर से दोस्ती नहीं करने वाला क्योंकि ये लोग इसे डिस्गस्टिंग समझते हैं। तभी हम देखते हैं एक नॉबल का बेटा यहाँ पे आ जाता है जो कि नॉयर को धक्का दे के एमा से बात करने लग जाता है। तभी एक और नॉबल आ जाता है जो कि एमा के लिए यहाँ पे आया होता है और ये दोनों इससे बात करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे वो लड़के आ जाते हैं जिनसे ये लोग एंट्रेंस में मिले थे, वो उसे बताते हैं कि मुझे बात करने की कोशिश मत करना। और तभी एक और लड़का नॉयर से बात करने के लिए आता है पर जब वो देखता है कि उसका बैच तो लोअर फैमिली से, इस वजह से वो उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मारिया आ जाती है जो कि सभी को गुड मॉर्निंग करती है और सभी लोग मारिया को देख के काफी खुश होते हैं। नॉयर को लगता है कि ये इतनी अच्छी लड़की है, ये इसे कभी भी इग्नोर नहीं करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो मारिया है वो नॉयर से बात करने लग जाती है और कहती है तुम्हें याद है हम दोनों एंट्रेंस एग्जाम के वहां पे मिले थे। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि मारिया नॉयर को जानती है और वो उससे बात कर रही है। नॉयर सोचता है आखिरकार मारिया से क्यों बात कर रही है, पर देखने से तो मारिया बुरी इंसान नहीं लग रही, पर आखिरकार वो अपने कर्ज को क्यों छुपा रही दूसरों से, वो क्या खुद को मानना चाहती है। तभी वही लड़का इनसे बात करने के लिए आ जाता है क्योंकि मारिया ने इनसे बात की होती है और नॉयर इसे इग्नोर कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एलन स्ट्रॉन्ग को जो कि इनकी स्कूल टीचर होती है और इन्हें बताती है कि आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगी कि कैसे तुम अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने विरोधियों को हरा सकते हो। आज की जो क्लास है वो सेल्फ डिफेंस के बारे में होने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं। एलना फिर नॉयर को कहती है अपने स्वॉर्ड से मेरे ऊपर वार करो और ये सोच के वार करना कि तुम मुझे मारना चाहती हो। नॉयर समझ आता है कि जो एलना की ताकत है वो काफी ज्यादा, इस वजह से नॉयर अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर जो एलना है वो पे अपने सेल्फ डिफेंस का यूज करते हुए इसके स्वॉर्ड से बच जाती है और पीछे हट जाती है। एलना फिर सभी को कहती है आज का जो सबक है वो बैक स्टेप को लेके होने वाला है, अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम किसी की भी स्वॉर्ड को डॉज कर सकते हो आसानी से। एलना फिर नॉयर को कहती है इस बार मेरी बारी है और अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड से नॉयर के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। ये फिर यहाँ पे हीलिंग का यूज करके उसके जो पेट दर्द है उसे ठीक कर देती है। ये फिर से बताती है कि जो भी बैक स्टेप सबसे पहले करेगा उसे एलना अपनी तरफ से एक प्राइज देगी, जिसके बाद वो अपने शर्ट का एक बटन खोल लेती है जिसे देख के सब लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार एलना इन्हें क्या गिफ्ट देने वाली है। वहीं पे हम देखते हैं नॉयर को जो कि यहाँ पे अपने एलपी का यूज करके जो अपनी बैक स्टेप की स्किल है उसे काफी इंप्रूव कर लेता है और जब एलना इसके ऊपर पहली बार वार करने के लिए आती है तो जो नॉयर है वो उसके हमले को डॉज कर देता है और बैक स्टेप करने में कामयाब हो जाता है और एलना को कहता है कि जैसा कि हमने कहा था कि अगर मैं बैक स्टेप करने में कामयाब हो जाता हूं तो आपको मुझे एक प्राइज देना पड़ेगा। हमें फिर एलना के बारे में बताया जाता है कि बचपन से वो मर्सनरी की तरह ट्रेन कर रही है और काफी ज्यादा यंग है और साथ ही साथ क्यूल भी और साथ ही साथ एक मैच्योर वुमेन भी। सीन फिर नॉयर के यहाँ शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं वो ब्लश कर रहा होता है और उसे काफी अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि जो एलना है वो इसके ऊपर अपना बट रगड़ रही होती है, इससे इसे काफी अच्छा लग रहा होता है। पर जब एलना इसे पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है तो ये बताता है कि जो उसका बट है वो काफी भारी है, इस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है, जिसके बाद वो इसकी फेस पे बैठ जाती है, जिसके बाद तो ये बेहोशी हो जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सभी लड़के से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, पर ये किसी का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पे एमा आ जाती और कहती कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, पर ये कहता कि मैं ठीक हूँ। पर इस वजह से इसके काफी ज्यादा एलपी बन चुकी होती है जिस वजह से ये काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं जो एलना है वो सभी को दो पेयर्स में डिवाइड होने के लिए कहती है। यहाँ पे एमा और नॉयर एक दूसरे के साथ पेयर बनाने का फैसला करते हैं, पर तभी यहाँ पे एलना आ जाती है जो कि कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ पेयर नहीं बना सकते क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। और तभी वो यहाँ पे मारिया की सर्वेंट के पास जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ टीम अप नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो, जिस वजह से तुमने काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकती है। तभी यहाँ पे एक नोबल का लड़का आता है और कहता है कि मेरे फादर एक बड़े ड्यूक है, आप मेरे साथ पेयर बना सकती हो। पर जो मारिया है वो यहाँ पे नॉयर के साथ पेयर बना लेती है। एलना फिर सबको बताते हैं कि अगला स्टेप जो तुम सीखने वाले हो उसका नाम है पैसिव डिफेंस। इसमें एक विरोधी को दूसरे विरोधी को पटकना पड़ता है, पर जो दूसरा विरोधी होता है उसे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। इसी वजह से जो यहाँ पे नॉयर है
वो थोड़ी स्किल का यूज करके अपना पैसिव डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, पर जो मारिया है वो अपनी ताकत की मदद से इसे नीचे गिरा देती है। पर तभी हम देखते हैं जो मारिया की तबीयत है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। नॉयर से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, पर तभी यहाँ पे जो मारिया के बलून्स है वो नॉयर के मुंह पे आ जाते हैं और मारिया यहाँ पे बेहोश होने लग जाती है। इस वजह से मारिया की दोस्त यहाँ पे आती है और एलना मिलके फैसला करते हैं ये दोनों इसे वापस घर ले जाएंगे। यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार मारिया के साथ ये सब क्या हो रहा है, पर यहाँ पे नॉयर समझ जाता है कि उसके कर्ज की वजह से ये धीरे धीरे उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है और कुछ ही दिनों में मारिया मारी जाएगी। पर मारिया एक अच्छी लड़की है, इस वजह से नॉयर उसे मरने नहीं दे सकता, वो भी ऐसे हाल में। पर मारिया को बचाने के लिए इसे लगभग 10,000 LP चाहिए, जो कि अभी इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से सेज से पूछता है कि सबसे इफेक्टिव वे क्या होगा LP इकट्ठा करने के लिए। तो सेज से कहता है सारी लड़कियों को लो और एक लाइन में इकट्ठा करो, जिसके बाद उनके बलून्स को छू तुम, जिसके बाद तुम्हारी जो LP है वो काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी। पर तभी इसका सर दर्द होने लग जाता है। इस वजह से एम्मा को कहता है कि एम्मा मुझे अभी के अभी किस चाहिए, पर एम्मा कहता है कि हम लोगों के सामने हम ऐसे किस कैसे कर सकते हैं। पर इसका सर इतना दर्द हो रहा होता है कि एम्मा को डायरेक्ट किस कर लेता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एलना भी आ जाती है, जो कि कहती कि तुम्हें पता भी है तुम ये सब क्या कर रही हो, वो भी तुम क्लास में ये सारी चीजें कर रहे हो, ये सारी चीजें स्कूल में अलाउ नहीं है। और ये इसके पीछे पड़ जाती है और इसे 15 बार स्कूल के चक्कर मारने के लिए कहती है। नॉर और रमा फिर गिल्ड के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे इन्हें लोला मिलती है, पर वो नॉर को देख के शर्मा जाती है और वो पूछते आखिरकार तुम इस आवर में यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। तो लोला कहती है कि 2 मिनट रुको, मैं मेकअप करके आई। यहाँ पे उसकी साथी से बताती कि आजकल लोला काफी ज्यादा मेकअप कर रही है। नॉयर फिर लोला को सब कुछ बता देता है कि मारिया के ऊपर एक कर्स है जो कि उसके 16 बर्थडे पे उसे मार देगा। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे हम उसका जो कर्स है वो बाहर निकाल सके उसके अंदर से? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अगले हफ्ते मारी जाएगी, क्योंकि अगले हफ्ते ही उसका बर्थडे आने वाला है। और वही नॉयर को 8,000 LP चाहिए ताकि वो मारिया का कर्ज हटा सके, पर 8,000 इकट्ठा करना वो भी 1 हफ्ते के अंदर इसके लिए काफी मुश्किल है। तो नॉयर लोला से पूछता है क्या तुम किसी एडवेंचर को जानती हो जो कि ये सारा काम करता हो? तो लोला कहती कि हाँ, उसकी एक दोस्त है जो कि ये काम करती है, जिसका नाम लूना है। वो दूसरों के कर्ज को हटा सकती है, पर उसे ये आइडिया नहीं है कि वो इस कर्ज को हटा पाएगी कि नहीं, क्योंकि काफी साल पहले लूना ने इसे कह दिया था कि वो बड़े कर्सेस को नहीं हटा सकती और इसके पीछे का रीजन भी उसने इसे नहीं बताया था। पर नॉय कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, क्या तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा सकती हो? एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लोला को, जो कि यहाँ पे लूना से मिलने के लिए आई होती है, पर वो देखती है उसके क्लिनिक के बाहर काफी सारे पेशेंट खड़े होते हैं। इस वजह से वो दूसरी साइड से जाने का फैसला करती है। वही में लूना के गेट के बाहर एक पेशेंट को दिखाया जाता है, पर लूना कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हूँ, आप कुछ देर बाद आइएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लूना है वो यहाँ पे आराम करने लग जाती है और काफी अच्छी लग रही होती है आराम करते हुए। तभी यहाँ पे लोला आ जाती है, जो कि कहती है लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोला कहती है मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होती है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा काम क्यों करती हो? लोना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो और ये बताओ कि आखिरकार तुम अपना काम छोड़ के यहाँ पे किस लिए आई हो आज? तो लोला कहती है दरअसल मेरे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। वहीं पे हमें कुछ देर पहले दिखाया जाता है नॉयर को, जो कि यहाँ पे ओलिविया से मिलने के लिए आया होता है, पर ये देखता है जो ओलिविया है वो इससे बात नहीं कर रही होती है। दरअसल नॉयर यहाँ पे काफी दिनों के बाद आया होता है, इस वजह से ओलिविया से बात नहीं कर रही होती है। तो नॉयर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप गुस्सा हो गए, मैं जल्द से जल्द यहाँ पे आना चाहता था पर मैं किसी वजह से आ नहीं पाया, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा। जिसके बाद ही मारिया के बारे में से सारी चीजें बता देता है। तो ओलिविया से बताती है वो कर्ज जरूर से उसके परिवार वालों को लगा होगा, इस वजह से आज उसके ऊपर ये कर्ज है, और अगर तुम्हें 10,000 LP चाहिए तो तुम्हें काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी 10,000 LP को इकट्ठा करने में, जो कि काफी मेहनत का काम है। तो ये कहता है दरअसल ये एक एल्फ से मिलने के लिए जा रहा है जिसका नाम लूना है और वो इसकी मदद करेगी मारिया का कर्ज हटाने में। तो ओलिविया इसे एल्फ्स के बारे में बताने लग जाती है कि वो चीज करने में काफी अच्छे होते हैं, पर ये कहता है ये मारिया को बचाना चाहता है, जिस वजह से इसे 10,000 पॉइंट की जरूरत है। आखिरकार वो कैसे इससे इकट्ठा करे? पर ओलिविया इसकी बातों के जवाब देने की बजाय यहाँ पे लूना के बारे में बताने लग जाती है कि एल्फ की बॉडी कितनी शानदार होती है, अगर वो एक बार छू ले तो उसे जिंदगी भर का मजा मिल जाएगा। ये सुनने के बाद नॉयर के नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो कहता है ऐसी बात मेरे सामने मत कीजिए आप। तो ओलिविया कहते कि ठीक है, ये सब बात मैं अब तुम्हें बताने नहीं वाली, अब सुनो मैं तुम्हें एक ऐसे स्किल के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम लकी लीच है। अगर तुम इस स्किल को यूज करोगे तो जो तुम्हारे LP है वो बढ़ती जाएगी और तुम्हें एक्स्ट्रा LP मिलेगी,
जिस वजह से ये काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद जो नॉयर है वो एमा से मिलने के लिए जाता है, पर जब ये एमा की ओर बढ़ रहा होता है इसके सामने एक बिल्ली आ जाती है, जिससे बचने की वजह से इसका जो पाँव वो फिसल जाता है और सीधा एमा के बलून्स में जाके लगता है, जिस वजह से एमा काफी शर्मा जाती है। पर इससे नॉयर को काफी ज्यादा एलपी मिलती है। कुछ ही देर में यहाँ सभी लड़कियों के जो फ्रॉक्स है वो उड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से नॉयर को काफी ज्यादा एलपी मिल जाती है। पर यहाँ पे नॉयर देखता है इसकी स्किल की मदद से ये सारी चीजें हो रही है, तो ये सारी चीजें ये बंद कर देता ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। और ये सारी चीजें करने की वजह से एमा इसे काफी डांटती है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लोला लूना को लेके आ जाती है और वो कहती है कि ये बंदा तो मेरे टाइप का लग रहा है। लोला कहती है कि तुम मेरे बंदे पे नजर मत डालो। लूना फिर नॉयर से बात करते और कहती कि मैंने एक जगह रिजर्वेशन करा रखा है, हम सब वहाँ बात कर सकते हैं। नॉयर फिर मारिया के बारे में लूना को सब कुछ बता देता है, तो लूना इसे बताती है दरअसल ये मारिया को ऑलरेडी चेक कर चुकी है। तो ये लोग कहते हैं फिर तुमने मारिया का जो कर्ज है वो उसे हटाया क्यों नहीं। तो लूना इन्हें बताती है दरअसल जो मारिया के ऊपर कर्ज है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और काफी मुश्किल है उस कर्ज को हटाना। उसने पूरी कोशिश की कि उसके कर्ज को हटा दे, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो 16 ईयर दर्द के कर्ज को हटा नहीं पाई। तो नॉयर कहता है क्या तुम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी है। तो यहाँ पे नॉयर अपनी पीक स्किल की मदद से लूना के स्किल को देखने लग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी वो 16 साल की है और वो किसी भी कर्ज को हटा सकती है अपने जीवन का कुछ टाइम देके। पर अगर उसने लूना का कर्ज को हटाया तो वो खुद मारी जाएगी, क्योंकि जो लूना का कर्ज है वो इसके लाइफ स्पैन से काफी ज्यादा बड़ा है। पर आखिरी में लूना एग्री कर देती है कि वो मारिया का जो कर्ज है वो उसे हटा देगी चाहे जो हो जाए। तो ये लोग लूना को कहते हैं अभी अभी तुमने कहा था कि तुम उसके कर्ज को हटा नहीं सकती। तो लूना कहती है कि मैं मारिया को दर्द में नहीं छोड़ सकती। उतने में नॉयर कहता है कि मुझे प्राइवेट में लूना से बात करनी है, जिसके बाद ये लोग साइड में आ जाते हैं और ये से बताता है कि दरअसल इसने अपनी स्किल की मदद से लूना की स्किल को देख लिया और साथ ही साथ इसे ये भी पता चल गया है अगर इसने मारिया के कर्ज को हटा दिया तो ये मारी जाएगी। आखिरकार लूना ये सब क्यों कर रही है, तो लूना इसे बताती है कि जो मारिया है वो अपनी डेथ के कगार पे बैठी है और वो उसे अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसकी मदर ने भी ऐसा किया था। वो लोगों को बचाना चाहती है जैसे उसकी मदर बचाया करती थी। अगर आज उसकी मदर यहाँ पे होती तो शायद से वो भी ऐसा ही करती। हमें फिर लूना की मदर के बारे में बताया जाता है कि जो इसकी मदर थी वो दूसरों का कर्ज हटाया करती थी, पर उसकी वजह से उनका जो लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे खत्म होता गया और आखिर में जिस इंसान को बचा रही थी उन्हीं की जान बचाती हुई वो मारी गई। पर फिर भी लूना को उसकी मदर के ऊपर नाज है, क्योंकि उन्होंने दूसरों की जान बचाई अपनी जान की परवाह किए बिना। इसी वजह से वो अपनी मदर जैसा बनना चाहती है। वो बताना चाहती है कि वो अपनी मदर की बेटी है। तभी इन्हें कुछ आवाज आती है कि कोई चीज किसी इंसान के ऊपर गिर गया है और हमें पता चलता है यहाँ पे एक बिल्डिंग धस चुकी होती है और इसमें एक बच्चा इंजर्ड हो चुका होता है और वो डेथ के कगार पे होता है। लोना फिर लूना को कहती कि हमें किसी भी हाल में इस बच्चे को हील करना पड़ेगा वरना ये मारा जाएगा। तो लूना कहती कि ठीक है मैं इस बच्चे को हील कर दूंगी। जिसके बाद लूना यहाँ पे अपनी हीलिंग गन निकालती है और थोड़े बहुत शो ऑफ करती है और थोड़ा बहुत शो ऑफ और ज्यादा करती है। जिसके बाद वो अपनी हीलिंग की मदद से इस बच्चे के ऊपर शूट कर देती है। घबराओ मत, ये बच्चा मरा नहीं, ये बच्चा हील हो जाता है। जिस वजह से ये सभी के सभी काफी खुश होते हैं। साथ ही साथ जो हमारा नॉयर है वो काफी एक्साइट हो जाता है और एक और लड़की पटाने के चक्कर में लूना की तारीफ करने लग जाता है। पर उसे क्या पता लूना तो बेहोश हो चुकी है। पर जब लूना को होश आता है तो वो 2 साल के बच्चे की जैसा बिहेव करने लग जाती है और वो कहती है वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। लोला फिर लूना को संभालती है और कहती है इसकी आदत है, जब भी ऐसा ही कुछ काम करती है तो ऐसी हरकतें करने लग जाती है। जिसकी बात लोला लूना की मदर बन जाती है और कहती घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मदर यहीं पे है। लूना फिर नॉयर को कहती जो भी चीज यहाँ पे तुमने देखी उन सारी चीजों को भूल जाओ और चलो हम मारिया को बचाने चलते हैं। पर नॉयर कहता है कि लूना तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी हाल में एक अलग रास्ता ढूंढ निकालूंगा मारिया को बचाने के लिए। पर लूना कहती है वो मारिया को बचाना चाहती है चाहे जो हो जाए। पर उतने में यहाँ पे लोला कहती कि लूना तुम मुझसे जरूर से कुछ छुपा रही हो, क्या तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकती हो। तो लूना इसे बताती है अगर इसने मारिया को सेव किया तो ये शायद से खुद मर जाए। लोला को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो लूना को धक्का देती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे शुरू में क्यों नहीं बताई, आखिरकार तुम अकेले ही क्यों सफर कर रही थी। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां गले लग जाती है, जैसे कि आप समझ रहे हो कैसी लड़कियां गले लगती है। पर कुछ ही देर बाद इन दोनों को एहसास होता है कि इन दोनों ने नॉयर के सामने काफी एम्बैरेसिंग सीन क्रिएट कर दिया था। और नॉयर कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को देख के सिर्फ मजे ले रहा था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद ये लोग चिंता करने लग जाते हैं आखिरकार ये लोग मारिया को कैसे सेव करेंगे। तो हमारा चमन नॉयर कहता है कि मेरे पास एक ऐसा स्किल है जिससे मैं मारिया को बचा सकता हूँ, जिसमें इसकी जान भी नहीं जाएगी और हम उसे बचा भी सकते हैं, पर उसके लिए मुझे काफी ज्यादा एलपी की जरूरत है। ये लोग कहते हैं कि कैसे एलपी।
तो नॉयर कहते कि साइड में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। ये फिर बताता है कि मुझे हैराम या कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिससे मुझे एलपी मिल सके, जिससे मैं एक्साइटेड हो जाऊं, और अगर मुझे एक बार इनफ एलपी मिल गई तो मैं क्रिएटिव और एडिटर स्किल की मदद से मारियो को बचा लूंगा। मेरे पास अभी सिर्फ 2000 एलपी है और मुझे 8000 एलपी चाहिए ताकि मैं मारियो को बचा सकूं। पर इनमें से किसी के पास भी ऐसा आइडिया नहीं होता जिससे नॉयर एक ही रात में 8000 एलपी गेन कर सके। पर उतने में लोला कहती कि उसके पास एक जैसी जगह है जहाँ पे नॉयर काफी ज्यादा एलपी गेन कर सकता है, जो कि है हैरम परेड इवेंट, जहाँ पे सारे सिंगल मर्द आए होते हैं जिनके पास एक भी लड़की नहीं होती। और ये सब यहाँ पे सस्ते सिग्मा मेल होते हैं जो कि लड़कियों की सिर्फ बेइज्जती करते हैं, उनके नाक से ले तक हर चीज पे कमेंट करते हैं अगर वो लड़की सुंदर नहीं होती। और इसी जगह पे नॉयर और सारी लड़कियां आ चुकी होती है ताकि ये लोग यहाँ पे एलपी इकट्ठा कर सके। एपिसोड की शुरुआत में हमें मारिया को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसकी सर्वेंट काफी ज्यादा परवाह कर रही होती है उसकी। वो सोच रही होती है कोई तो इस दुनिया में ऐसा पर्सन होगा जो कि मारिया की जान बचा ले। वहीं पे हमें इवेंट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं नॉयर और सारी लड़कियों को जो कि कह रहे होते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग आ रखे हैं और सारे के सारे यहाँ पे लड़के हैं और इन सभी को किसी न किसी लड़की ने धोखा दिया है। इस वजह से इन सबको यहाँ पे इम्प्रेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कुछ लड़कियां यहाँ पे आ जाती है जो कि यहाँ पे शो ऑफ करने लग जाती है, साथ ही एक लड़के को बिलाई होती है। पर ये सब लड़के इन्हें कहते हैं कि तुम सब काफी बदसूरत दिखते हो, हमारी नजरों के सामने से दूर हट जाओ, मुझे तो उल्टी आ रही है, यहाँ से चले जाओ। इसी वजह से इन्हें काफी कम पॉइंट मिलते हैं और इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं। इन्हें काफी गंदे पॉइंट्स मिले होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं एमा को जो कि काफी डिप्रेस फील कर रही होती है और नर्वस होती है। तो लोला कहती है अगर उसे जाना है तो जा सकती है, वो नॉयर का काम वो अकेले ही कर लेगी। तो एमा थोड़ी मोटिवेट हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, वो नॉयर की मदद करना चाहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। हमें फिर एक नए ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि 3 लड़कियों का होता है और ये काफी खूबसूरत लग रही होती है और इन्हें काफी ज्यादा पॉइंट मिले होते हैं। तो लोला इन्हें बताते ये एडवेंचर ग्रुप जिसका नाम लहमू है वही हमारा कॉम्पिटिटर है, सबसे ज्यादा खूबसूरत इन्हीं की लड़कियां है और इन्हें सबसे ज्यादा पॉइंट मिले थे पिछले इवेंट में। फिर हम देखते हैं नॉयर की बारी आ जाती है जिसके लिए वो एमा को भेज देता है। एमा थोड़ी नर्वस लग रही होती है पर किसी तरह वो सब कुछ हैंडल कर लेती है और जिसके बाद सभी लोग एमा की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ऐसी लड़की इन्होंने कभी नहीं देखी। जिसके बाद लोला की बारी आती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पे लूना भी आ जाती है। यहाँ पे ये सब देख के कि ये सभी लोग इनके लिए चीयर कर रहे हैं, ये सब खुश होते हैं और इन्हें सबसे ज्यादा पॉइंट मिल रहे होते हैं। पर अभी भी कंपटीशन खत्म नहीं होता है, इन्हें अभी भी बहुत कुछ करना होता है ताकि इन सबका दिल जीत सके। इसी वजह से ये लोग इन्हें नया कुछ करने के लिए कहते हैं ताकि ये सभी के सभी इंप्रेस हो सके। इस वजह से इन्हें नॉयर को सड्यूस करना पड़ता है, जिस वजह से सभी लोगों को आंखें से आंसू आने लग जाते हैं और सभी के सभी इन्हें जितवा देते हैं कंपटीशन। जिसके बाद ये इन्हें प्राइस मनी देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, हम तुम सबको और ज्यादा नहीं दे सकते। पर हम देखते हैं इससे नॉयर के काफी ज्यादा पॉइंट बन जाते हैं यानी कि एलपी, जिससे वो काफी खुश होता है, साथ ही साथ उसे प्राइस मनी मिला होता है। फिर हम देखते हैं नॉयर यहाँ पे मारिया के सर्वेंट के यहाँ पे आ जाता है जहाँ वो बताती है कि मारिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। हमें फिर मारिया का पास दिखाया जाता है जहाँ कर्स होने की वजह से वो दूसरों बच्चों के साथ कभी भी नहीं खेल पाई थी। हमें फिर पता चलता है इसके पूर्वजों ने कुछ सॉर्सरर्स को मारा था जो कि निर्दोष थे। उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर शराब दे दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी इनके ऊपर ये अप्लाई होते जाता है। मारिया ने काफी कोशिश की ताकि उसके ऊपर से कर्ज हट जाए पर वो हटा नहीं। इस वजह से इसने हीरो एकेडमी को ज्वाइन करने का फैसला किया ताकि अपनी लाइफ को खुल के जी सके। वहीं पे हमें दिखाया जाता है नॉयर को जो कि मारिया के रूम में आ जाता है और मारिया की मॉम डैड को बताता है कि उसका नाम नॉयर है और उसके पास एक सॉल्यूशन है जिससे ये मारिया का कर्ज हटा सकती है और उसकी जिंदगी बचा सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो मारिया है वो काफी तड़प रही होती है पर कुछ ही देर बाद मारिया की आंखें खुल जाती है और वो नॉयर से पूछते हैं आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है वो मारिया की यहाँ पे जान बचाने के लिए आया। नॉयर फिर एलपी के बारे में मारिया को सब कुछ बता देता है और कहता है उसके पास थोड़े पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं पर कोई बात नहीं, जब तक अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा उसे पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तभी हम देखते हैं मारिया इसे किस कर लेती है और उसको जो एलपी का लेवल है वो काफी हद तक बढ़ जाता है और वो कहती है क्या नॉयर को इससे कुछ एलपी मिले। तो नॉयर कहता है कि हाँ उसके पास इतना एलपी हो गया है कि वो मारिया की जान बचा सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो लूना है वो अपनी हीलिंग मैजिक शुरू कर देती है और काफी स्ट्रगल के बाद जो मारिया का कर्ज है वो धीरे धीरे उसकी बॉडी से हटने लग जाता है और कुछ ही देर बाद मारिया का जितना कर्ज है वो हट जाता है और नॉयर के जितने भी पॉइंट्स थे वो काफी कम हो चुके थे पर वो काफी खुश होता है कि मारिया की उसने जान बचा ली। मारिया इस चीज के लिए उसका शुक्रिया करती है। नॉयर कहता है कि हाँ तुम्हारा जो दर्द कर्ज है अब वो तुम्हारे शरीर से पूरी तरह हट गया है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मारिया कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे इस कर्ज को हटाने के लिए। और वो कहता है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अगर लूना नहीं होती तो शायद वो मारिया का कर्ज कभी हटा पाता।
लूना उसका दिल से शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। साथ ही साथ वो नॉयर को कहती है वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देगी नॉयर के इस कर्ज को उतारने में। नॉयर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। नॉयर फिर महल के बाहर आ जाता है जहाँ वो काफी खुश होता है कि उसने मारिया की जान बचा ली। वही हमें लूला और एमा को दिखाया जाता है जो कि बात करे होते हैं कि एक और लड़की नॉयर के प्यार के पीछे पागल हो चुकी है। नॉयर फिर ओलिविया के यहाँ पे जाता है जहाँ वो उसे बताता है उसने सक्सेसफुली मारिया का जो कर्ज है उसे हटा दिया है। ओलिविया कहती है ये तो काफी अच्छी बात है पर तुम्हारे शरीर से लड़कियों की स्मेल आ रही है। तो नॉयर ओलिविया को बताता है दरअसल उसने काफी सारी लड़कियों को किस किया सिर्फ और सिर्फ एलपी गेन करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये उन लड़कियों के लिए कुछ भी फील नहीं करता। तो ओलिविया कहती है तुम इतने सारी लड़कियों को किस कर रहे हो, क्या तुम मुझे भी किस कर सकते हो। नॉयर कहता है ये थोड़ा इसके लिए अजीब सा होगा पर वो उसके सिर पे किस कर देता है। ओलिविया नॉयर को कहते हैं उसने उसके होठ पे किस करने के लिए कहा था पर नॉयर कहता है वो अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैनेज कर सकता है, अगली बार वो जरूर से उसके होठ में किस करेगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहां मारिया की फैमिली ने इन्हें 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दिए होते हैं जिससे ये लोग काफी खुश होते हैं। इनके पास 2 बॉक्स होते हैं, एक लूना के पास होता है और एक नॉयर के पास होता है। तो एमा नॉयर को सजेस्ट करती है कि वो एक शॉप खोले जहाँ वो मॉन्स्टर की मटेरियल बेच सकता है। तो लोला कहती है कि वो नॉयर का साथ देने वाली है इसमें। उतने भी लूना इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और लूना के पास काफी पैसा है, तो इसी वजह से वो नॉयर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। इन दोनों में इस वजह से लड़ाई हो जाती है पर नॉयर किसी तरह अपने फैमिली वालों के पास आ जाता है जहां हम देखते हैं इसके फादर इतने सारे पैसे देख के बिल्कुल पागल हो जाते हैं। पर नॉयर इन्हें सजेशन देता है कि हम एक शॉप खोल लेना चाहिए जहां हम रेयर मटेरियल बेच के काफी पैसे कमा सकते हैं। फिर हम देखते हैं नॉयर यहाँ पे ओलिविया से दोबारा से मिलने के लिए आ जाता है जहां ये ओलिविया से बात करने की कोशिश करता है पर ओलिविया इससे बात नहीं कर रही होती है। वो इसे पूछता है कि क्या हुआ पर ओलिविया को जवाब नहीं देती। तो नॉयर ओलिविया की बॉडी को छू के इसे गुदगुदाने लग जाता है जिसके बाद ओलिविया उड़ जाती है। यहाँ पे नॉयर से पूछता है कि आखिरकार इसे क्या हुआ। ये इसे कहती कि काफी दिन हो गए थे, नॉयर से बात करने के लिए नहीं आया था। नॉयर ओलिविया को कहता है वो काफी बिजी था। तो ये कहती कि ठीक है, जिसके बाद नॉयर कहता है कि दरअसल यहाँ पे ये डैंजों को एक्सप्लोर करने के लिए आया है जहाँ ये अपना लेवल बढ़ाएगा। तो ओलिविया कहते हैं कि ठीक है, जिसके बाद ओलिविया इसे नए नए स्किल सिखाती है जिसमें से एक एलिवेटर भी होता है जिसमें किसी भी फ्लोर में जा सकते हैं डैंजों के। साथ ही इसे काफी सारी नई नई चीजें सिखाती है जिसमें से एक फ्लैश भी होता है जिसका यूज करके ये किसी को भी अंधा कर सकता है। फिर हम देखते हैं नॉर यहाँ पे डैंजों को एक्सप्लोर करने लग जाता है पर कुछ देर आगे चलने के बाद इसे कुछ मॉन्स्टर मरे हुए देखते हैं। इसे लगता है ये मॉन्स्टर खुद ब खुद एक दूसरे के साथ लड़ते हुए मारे गए होंगे पर कुछ ही देर बाद इसके सामने एक लायन आ जाता है जो कि काफी बड़ा होता है आकार में। नॉयर इसे देख के काफी डर जाता है। इस वजह से नॉयर इसकी स्किल और साथ ही साथ इसका जो लेवल है उसे चेक करने लग जाता है अपनी आई की मदद से। काफी कोशिश करने के बाद भी इस मॉन्स्टर का लेवल और ना ही स्किल इसके सामने शो होती है। इस वजह से नॉयर फैसला करता है ये इसे ब्लाइंड कर देगा फ्लैश की मदद से और वो ऐसे ही करता है और अपने एलिवेटर स्किल का यूज करके यहाँ से जाने लग जाता है। पर उतने में वो लायन कहता है कि तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है इंसान, मैं खतरनाक जीव नहीं हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो नॉयर पूछता आखिरकार तुम हो कौन। तो ये लायन बताता है कि किसी भी जीव को इस लेवल तक आने के लिए काफी हाई लेवल का होना चाहिए, साथ ही साथ वो टैलेंटेड होना चाहिए और तुम्हें देख के लगता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें 6th फ्लोर में ले जाऊंगा पर उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो लायन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि किसी को तुम मेरे लिए उस फ्लोर में ढूंढो जो कि काफी सालों से लापता है। ये दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो नॉयर कहता है कि तुम काफी ताकतवर हो लायन, आखिरकार तुम वहां पे क्यों नहीं जाते। तो ये बताता है कि मेरा नाम लायन नहीं है, मेरा नाम टाइगर सन है। ये नाम मेरे दोस्त ने मुझे दिया था जो कि मेरा काफी करीबी दोस्त था। ये दोनों फिर 6th फ्लोर तक आ जाते हैं जहां टाइगर सन इसे बताता है ये अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आया था। दरअसल ये दोनों यहाँ पे डैंजों को एक्सप्लोर करने और इसे खत्म करने के लिए आए थे पर इसके दोस्त ने यहाँ पे इसे इंतजार करने के लिए कहा था पर उसे गए हुए करीब 350 साल हो चुके हैं। और कहता है क्या वो अब तक जिंदा होगा। ये कहता है वो एक एल्फ है, इसी वजह से उसे पूरी उम्मीद है वो जिंदा होगा क्योंकि एक एल्फ की उम्र करीब 500 साल तक होती है। वहीं पे हम देखते हैं नॉयर इसकी बात सुन के अगले फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है जहाँ ये देखता है इसके सामने एक ज़ॉम्बी होता है जो कि काफी खतरनाक होता है। नॉयर उसका लेवल चेक करता है जो कि इसके ऊपर होता है जिसके बाद काफी सारे ज़ॉम्बीज़ दूसरी साइड से भी आने लग जाते हैं। तो नॉयर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है जिसके बाद नॉयर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर जब ये बाहर निकलता है इसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है पर इसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। नॉयर इसे ध्यान से देखता है तो ये एक एल्फ होता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तो नॉयर समझ जाता है ये टाइगर सन का दोस्त है जो कि यहाँ पे गुम हो चुका था और वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। नॉयर फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसका ज़ॉम्बी का इफेक्ट ये कैसे हटाए। तो उतने में इसे एक स्किल दिखती है जिसकी मदद से ये इसे ज़ॉम्बी से इंसान बना सकता है। ये फिर इसके ऊपर एक लाइट मारता है जिसकी मदद से जो ज़ॉम्बी बना हुआ एल्फ था वो नॉर्मल हो जाता है। ये फिर नॉयर से पूछता आखिरकार वो कौन है। तो नॉयर बताता है उसे उससे बात करनी है। यहाँ पे फिर ये दोनों बात करते हैं और नॉयर सब कुछ उसे बता देता है और कहता है कि टाइगर सन इतने सालों से उसी का भारी इंतजार कर रहा है, इसी वजह से कि आंखों से आंसू आ जाते हैं
कि उसने तो उसे ऐसे ही कहा था कि उसका बाहर इंतजार करे। पर इसे वो पल याद आने लग जाता है जहाँ टाइगर सान और ये मिलके काफी सारे मॉन्स्टर को मारा करते थे। और तभी इस डैंजोंग के बारे में इसे एंशिएंट टेक्स्ट से पता चला, जिसके बाद वो इस डैंजोंग में इसे काउंटर करने के लिए आ गया। पर यहाँ आने के बाद ये एक ज़ॉम्बी बन गया और टाइगर सन को इतने साल इंतजार करवाया, जिसके बाद ये टाइगर सन से मिलता है। ये दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलने के बाद काफी खुश होते हैं, जिसके बाद ये टाइगर सन को कहता है कि इस डैंजोंग को कॉन्कर करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के काफी साल बिता दिए हैं। साथ ही साथ मेरी वाइफ भी मेरा इंतजार कर रही है और मेरे बच्चे भी। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि एल्फ के यहाँ पे अदर स्पीशीज अलाउ नहीं है। टाइगर सन को ये चीज शुरू से ही पता थी और वो चीज के लिए रेडी था, जिसके बाद वो अपने दोस्त को इतने सालों के इंतजार के बाद अपने घर के लिए अलविदा कह देता है। और टाइगर सन का दोस्त उसे अलविदा कह के यहाँ से चले जाता है। इस चीज से टाइगर सन थोड़ा उदास हो जाता है। नॉयर से पूछता अब तुम क्या करने वाले हो। ये कहता है ये दोबारा से डैंजोंग में जाके कुछ मॉन्स्टर को मारेगा ताकि अपना थोड़ा और लेवल बढ़ा सके, और ये डैंजोंग की तरफ निकल जाता है। नॉयर फिर कुछ देर बाद टाइगर सन से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ ये देखता है ये काफी सारे मॉन्स्टर को मार चुका होता है, क्योंकि टाइगर सन काफी उदास होता है। साथ ही साथ वो गुस्से में भी होता है। नॉयर टाइगर सन से पूछता आखिरकार उसे क्या हुआ। टाइगर सन कहता है कि मुझे पता है कि वो मेरा दोस्त था और हम दोनों एक दूसरे से अलग होते, पर मैं इस चीज के लिए रेडी था। पर उसके बावजूद उसे अलविदा कहना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो मेरा काफी पुराना दोस्त था। तभी नॉयर कहता है कि रोने से कोई फायदा नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? तुम मेरे घर आ सकते हो। तो टाइगर सन इस चीज के लिए हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं टाइगर सन नॉयर को उसके घर तक ले जाने लग जाता है, और कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये लोग नॉयर के घर आ जाते हैं, जहाँ पे नॉयर की फादर जब टाइगर सन को देखते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं आखिरकार ये इतनी बड़ी बिल्ली हमारे घर पे क्या कर रही है। नॉयर सभी को बताता है ये मेरा दोस्त टाइगर सन है और ये मेरी शॉप की रखवाली करने वाला है, जो कि मैं कुछ ही दिनों के बाद खोल दूंगा। तभी हम देखते हैं नॉयर की जो बहन है वो टाइगर सन के फ्लावर को ऊपर नीचे करने लग जाती है, और हमें पता है ये चीज क्या है, और जिसे नहीं पता उसे मैं बताना नहीं चाहता। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं नॉयर और एमा को, जो कि यहाँ पे अपने स्कूल के लिए तैयार हो चुके होते हैं। एमा जैसी नॉयर को देखती है वो उसे गले लगा लेती है। नॉयर से कहता है कि सभी लोग हमें देख रहे हैं। एमा कहती है उसकी चिंता तुम मत करो। अब ये लोग स्कूल की वहां पे आ जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि मारिया इसका शुक्रिया कर रही होती है उस दिन के लिए जब नॉयर ने इसकी जान बचाई थी। नॉयर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर मारिया एमा को इग्नोर करके नॉयर को गले लगा लेती है, जिससे नॉयर थोड़ा शर्मा जाता है। यहाँ पे फिर ये लोग पूछते हैं क्या तुम एग्जाम के लिए तैयार हो। नॉयर कहता है कि किस तरह का एग्जाम। तभी इनकी टीचर यहाँ पे आ जाती है और सभी को यहाँ पे बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद इनकी टीचर इन्हें बताती है कि आज तुम सभी का एग्जाम है और जितनी भी चीजें तुम इस चार्ट के ऊपर देख रहे हो उन सारी चीजों का तुम्हें पॉइंट मिलेगा, और अगर तुम 10,000 पॉइंट छूने में नाकामयाब रहे तो तुम्हें क्लास के बाद सप्लीमेंट्री क्लास के लिए रुकना पड़ेगा, जिसमें मैं तुम्हें भाषण दूंगी, और अगर तुम्हें सप्लीमेंट्री क्लास नहीं चाहिए तो तुम्हें इन सारी चीजों को किसी भी हाल में इकट्ठा करना पड़ेगा। एमा फिर नॉयर को लंच के समय कहती है कि जितनी भी चीजें हमने उस चार्ट पे देखी वो तो मार्केट पे बिकती ही नहीं है। तो नॉयर कहता है इस चीज की चिंता तुम मत करो, मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। हम लोला के पास जा सकते हैं और उसके ऊपर हम थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे पता है ये सारी चीजें हमें कहाँ मिल सकती है। ये लोग फिर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ एमा लोला से मदद मांगने में थोड़ी हिचकिचा रही होती है। पर ये दोनों जब गिल्ड के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं तो इन्हें लोला की चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लोला सारा के ऊपर चिल्ला रही होती है, जो कि इसी के साथ ही है और वो भी एक रिसेप्शनिस्ट है। तो यहाँ पे ये लोग इसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो लोला इसे बताती है सारा ने इसके कुछ एडवेंचरस को उससे छीन लिया है। जहाँ सारा कहती है ये सच बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग खुद ही सारा के पास आए थे, और वो इसलिए क्योंकि सारा नंबर 1 रिसेप्शनिस्ट है इस गिल्ड की, और वहीं पे जो लोला है वो इससे काफी नीचे है और सारा और लोला के कंपैरिजन नहीं कर सकते। पर लोला कहते इसने जानबूझ के मेरे एडवेंचर को सड्यूस करके अपनी तरफ खींच लिया है। पर सारा इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है अगर वो इस चीज के लिए उसके पास आए है तो इनमें उनकी गलतियां ना कि सारा की। तो लोला कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, देखते हैं कि कौन नंबर 1 रिसेप्शनिस्ट बनता है इस गिल्ड का, और अगर मैं जीत गई तो मेरे एक भी एडवेंचर को अपनी तरफ नहीं लोगी। तो सारा कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हारे एक एडवेंचर अपनी तरफ ले लूंगी, और वो होता है नॉयर। ये नॉयर को फिर सड्यूस करने लग जाते हैं और कहते हैं कि लोला के पास रुकने से कोई फायदा नहीं है, जब मैं जीतूंगी तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और ये कहते हुए सारा नॉयर के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। किसी तरह नॉयर अपने आप को कंट्रोल करता है और सारी लड़कियां उसे ही देख रही होती है। सारा फिर इन सभी को कहते हैं कि ठीक है हम फिर रिजल्ट वाले दिन मिलेंगे, जो कि 1 महीने के बाद अनाउंस होगा। नॉयर फिर लोला से पूछने लग जाता है क्या उसके पास कुछ आइडिया है ज्यादा पॉइंट इकट्ठा करने के लिए। लोला कहते हैं उसके पास कोई भी आइडिया नहीं है। वही नॉयर सोचने लग जाता है कि अगर लोला हार गई तो सारा उसकी रिसेप्शनिस्ट बन जाएगी, और वो काफी सुंदर है, साथ ही साथ जो उसका फिगर है वो काफी अच्छा है,
और इसको अच्छी सर्विस देगी वो। ये काफी खुश होता है इस चीज से। सारी लड़कियां नॉयर को देख के समझ आती है नॉयर काफी ज्यादा ठरकी बन चुका है, पर नॉयर कहता है मैं तो तुम सबसे सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं लूना की मदद करना चाहता हूँ ताकि वो एक नंबर 1 रिसेप्शनिस्ट बन सके। तो लूना कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, दरअसल मैं भी एक एडवेंचर हूँ। और बात रही मेरे क्लिनिकल काम की, वो मैं बाद में कर लूंगी, पहले मैं अपने इस क्विज को कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि लोला हारे। फिर हम देखते हैं ये तीनों मिलके काफी सारे मॉन्स्टर को मार गिराते हैं, और तभी इन्हें पता चलता है कि माउंटेन के आसपास एक ड्रैगन को देखा गया है। अगर उस ड्रैगन को मार गिराए तो लोला नंबर 1 रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं। इसी वजह से ये लोग काफी सारी चीजें इकट्ठा करने लग जाते हैं। साथ ही साथ जो नॉयर है वो सभी लड़कियों को गले लगा के अपना जो एलपी है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है। इसके पास काफी ज्यादा एलपी हो जाती है, और अब ये तीनों अपने वेपन्स को तैयार कर चुके होते हैं और उस ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाते हैं। पर नॉयर देखता है कि यहाँ पे तो आसपास कोई भी ड्रैगन नहीं। इसी वजह से वो अपने सीज स्किल का यूज करता है और उस जगह का पता लगा लेता है जहाँ पे इसे वो ड्रैगन मिल सकता है। और जैसे ये खत्म होता है एमा इसे किस कर लेती है ताकि उसका सर दर्द ना हो। ये देख के लूना एकदम हैरान हो जाती है। ये तीनों फिर रेडी हो जाते हैं ड्रैगन के लिए एक ट्रैप बनाने के लिए, और कुछ ही देर के बाद ये लोग उसके लिए एक ट्रैप बना लेते हैं। ये काफी बड़ा ट्रैप था जिसमें ड्रैगन आसानी से फंस सकता था। फिर हम देखते हैं जो नॉयर है वो ड्रैगन की गुफा की वहां पे आ जाता है, जिसके बाद वो एक पत्थर लेता है और उस ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस ड्रैगन की जो आंख है वो खुल जाती है। और वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नॉयर को मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है, पर नॉयर किसी तरह उसे उस ट्रैप में फंसाने में कामयाब हो जाता है। और ये तीनों फिर मिलकर इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये ड्रैगन काफी ताकतवर था तो नॉयर अपनी स्किल का यूज करता है और इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। इससे इसे थोड़ी चोट लग जाती है, पर यहाँ पे लूना इसे हील कर देती है और इसे पूछती है क्या वो ठीक तो है ना। नॉयर कहता है वो बिल्कुल ठीक है। पर ये लोग देखते हैं उस ड्रैगन को ये मारने में कामयाब हो चुके होते हैं। नॉयर फिर ड्रैगन का एक हिस्सा लेकर अपने क्लास को दिखाता है, जिससे इसकी काफी ज्यादा तारीफ होती है। नॉयर फिर पूरे ड्रैगन को गिल्ड के यहाँ पे ले आता है, जिसे देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं, जिससे नॉयर के जो पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ जो लोला है वो रिसेप्शनिस्ट की रेस में काफी आगे निकल जाते हैं, जिससे ये लोग काफी खुश होते हैं। पर उतने में यहाँ पे सारा आ जाती है और वो कहती है कि आखिरकार ये सभी के सभी इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं, अभी तो सारा के पॉइंट्स किसी ने बताए नहीं है। तो यहाँ पे जो गिल्ड के लीडर है वो सारा के पॉइंट्स इन सभी को बताने लग जाते हैं, और इन सभी को पता चलता है कि सारा के जो पॉइंट्स है वो लोला से काफी ज्यादा है। लोला को इस चीज में विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा होता। वो कहती कि सारा ने चीटिंग की है, पर सारा कहती कि काय बात की चीटिंग, मेरे जितने भी एडवेंचर्स है वो काफी अच्छे है, वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि जो मेरे पॉइंट्स है वो मिलते रहे और उन्हें पैसे मिलते रहे, बदले में मैं उन्हें सेटिस्फाई करूं। और वो काफी खुश है इस चीज से। लोला सारा की हरकत देख के काफी जेलस हो जाती है, साथ ही साथ वो गुस्से में भी होती है। तो नॉयर का हाथ पकड़ती है और अपने साथ आने के लिए कहती है। नॉयर से पूछता है कि क्या हुआ, पर इसके सवाल का ये कोई जवाब नहीं देती। ये फिर एक रूम में आ जाती है जहाँ वो रूम का गेट बंद कर देती है। नॉयर से पूछता है कि क्या हुआ। सारा अपने कपड़े उतारती है और उसे एक चिट दिखाती है, और वो कहती है कि एक चिट है जिससे वो लोला को कहीं भी छू सकता है, और अगर नॉयल लोला की इस कंपटीशन को जीतने में मदद करेगा तो लोला उसे काफी कुछ दे सकती है, जो कि नॉयर ने अब तक इमेजिन भी नहीं किया होगा। तभी हम देखते हैं जो लोला है वो नॉयर को सेटिस्फाई करने लग जाती है। नॉयर को इस चीज में काफी मजा आ रहा होता है, वो उसे मसाज देती है। नॉयर कहता है कि बस बहुत हुआ, चिंता मत करो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मैं तुम्हें जितवा के रहूंगा। नॉयर फिर ओलिविया के पास जाता है और कहता है कि उसे रेयर आइटम चाहिए ताकि वो लोला को जितवा सके। तो ओलिविया उसे 7th फ्लोर के डैंजों के बारे में बताती है और कहती है वहां पे बोनस स्टेज है जहाँ पे उसे काफी ऐसी चीज मिल सकती है जिससे वो लोला को जितवा सकता है। ओलिविया फिर नॉयर को नए स्किल सिखाने लग जाती है, जिसमें से एक होता है होली फ्लेम, वाटर और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक। इन सब को यूज करके ये सारे डेंजों के मॉन्स्टर को मार सकता है, और अगर ये इन स्किल का यूज करेगा तो ये अपने आप को बड़े मॉन्स्टर से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। नॉयर इस चीज से काफी खुश होता है कि उसके पास अब नई स्किल आ चुकी है और इनका यूज करके वो अपने आप को बचा भी सकता है और दूसरों को मार भी सकता है। ओलिविया फिर इसे मैजिक फ्यूजन के बारे में बताती है। वो इसे बताती है ये दो तरह के मैजिक को एक दूसरे के साथ जोड़ के उससे बड़े मॉन्स्टर्स को भी मार सकता है जो कि इससे थोड़े ऊपर के लेवल की हो। तो इस चीज का ट्राई करने के लिए वो डैंजुंग में आ जाता है और काफी सारे मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे इसका जो लेवल है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। इस चीज से खुश होता है कि इसके पास एक ऐसी स्किल आ गई है जो कि इसकी फ्यूचर में भी मदद करेगी स्ट्रॉन्ग बनने में। फिर हम देखते हैं नॉयर यहाँ 7th फ्लोर में आ जाता है जहाँ ये एकदम हरियाली होती है और एक लड़की स्माइल करके नॉयर को देख रही होती है। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सारा और लोला के बीच में रिसेप्शनिस्ट की बैटल शुरू हो जाती है। नॉयर यहाँ पे लोला की मदद करने का फैसला करता है, इस वजह से वो ओलिविया के पास जाता है। ओलिविया उसे 7th फ्लोर में जाने के लिए कहती है जहाँ पे एक मिस्ट्री गिफ्ट छुपा हुआ है। नॉयर यहाँ पे किसी तरह पहुंच जाता है, पर वो देखता है इस पूरे फ्लोर में जंगल ही जंगल फैला होता है, साथ ही साथ ये फ्लोर अपने आप में एक अलग दुनिया होती है। तभी नॉयर की
नजर कुछ भेड़ियों पे पड़ती है जो कि किसी जानवर को मार के खा रहे होते हैं। नॉयर छुप के इन्हें देखने का फैसला करता है। नॉयर फिर इनके लेवल चेक करता है, साथ ही साथ इनकी एबिलिटी। इनका लेवल 158 होता है जो कि नॉयर से काफी ज्यादा होता है। इस वजह से नॉयर इनसे पंगा लेने का फैसला नहीं करता, क्योंकि जो नॉयर के लेवल है वो सिर्फ 63 है। नॉयर यहाँ से चुपके से जाने लग जाता है और वो सोचता है इनसे अगर इसने पंगा लिया तो इसकी मौत यहाँ पे आज पक्की है। तभी एक लड़की से आवाज लगाती है। नॉयर को लगता है कि भेड़ियों ने उसे पकड़ लिया, पर ये जब मुड़ के देखता है तो ये एमा का छोटा रूप होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिरकार ये एमा का छोटा रूप यहाँ पे क्या कर रहा है। नॉयर कुछ देर इसे देखता है, जिसके बाद ये अपनी तलवार निकाल लेता है। इसे लगता है इस हिडन टेंजुंग का ये कोई ट्रैप हो सकता है, पर तभी ये लड़की से कहती है इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद नॉयर अपनी आइस की मदद से इसका लेवल और इसकी एबिलिटी चेक करने लग जाता है। इसका नाम होता है ड्राइड और इसका लेवल 55 होता है। तभी ये लड़की नॉयर को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जल्दी ही मारी जाऊंगी। नॉयर कहता है आखिरकार तुम क्या कहना चाह रही हो। तभी ये लड़की यहाँ पे जमीन पे गिर जाती है। नॉयर इसकी बात सुनने का फैसला करता है, जिसके बाद ये लड़की से बताती है दरअसल ये एक ग्रेटरी है जो कि इस फॉरेस्ट में रहती है। नॉयर को फिर अपने टीचर का सिखाया हुआ लेसन याद आ जाता है, जिसमें वो बता रही होती है ड्राई ट्री दरअसल स्प्लिट ट्री यूज होती है जो कि फॉरेस्ट में रहती है और वो इंसानों के सामने काफी रेयरली आती है। जिसके बाद नॉयर इस लड़की से पूछता है क्या तुमने मेरी मेमोरी रीड किया क्या। ये कहते कि नहीं, मैंने तुम्हारी मेमोरी रीड नहीं की। दरअसल मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने आऊंगी जिस इंसान को या फिर जिस चीज को तुम काफी ज्यादा पसंद करते हो। पर इस सब को अभी साइड में रखो, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं तुमसे करना चाहती हूँ। काफी दिनों से मेरे असली शरीर में मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है कोई मेरे अंदर से सारी चीजें निकाल रहा है एक करके, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। बदले में मैं तुम्हें ट्रेजर चेस्ट का पता बताऊंगी और मेरे हिसाब से तुम उसी चीज के लिए यहाँ पे आए हो। तो नॉयर सोचता है अगर उसे ये चीज मिल गई तो ये लोला को जिताने में मदद कर सकता है। इसी वजह से ये कहता है कि पहले मैं मॉन्स्टर को देखूंगा, जिसके बाद मैं उस चीज के लिए एग्री कर सकता हूँ। ये लोग फिर चुपके से उस मॉन्स्टर को देखने लग जाते हैं। पर नॉयर जब ध्यान से देखता है तो ये एक हनी बी होती है जो कि काफी ताकतवर होती है। इसका लेवल 256 होता है जो कि नॉयर के लेवल से 3 गुना ज्यादा है और साथ ही साथ इसकी काफी सारी एबिलिटीज होती है जिसके सामने नॉयर नहीं टिक सकता। नॉयर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं शायद तुम्हारी मदद ना कर पाऊं। उस हनीबी का लेवल 256 है जो कि मुझसे 4 गुना ज्यादा है। तभी यहाँ पे डोरी तड़पने लग जाती है। नॉयर से पूछता है कि क्या हुआ। डोरी कहती कि कुछ नहीं हुआ। नॉयर की नजर फिर पेड़ पे जाती है जहाँ वो देखता है जो हनीबी है वो डोरी की असली बॉडी से सारा माना निकाल रही होती है। वो सोचता है, उसे पता है वो चाहकर भी इस हनीबी को डिफीट नहीं कर सकता, पर अगर वो हनीबी ऐसी डोरी के अंदर से सारा माना निकालते गई तो वो कुछ ही पल में मारी जाएगी। तो उतने में डोरी कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने काफी कुछ कर लिया मेरे लिए, मुझे पता है तुम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। पर नॉयर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम मेरी एक दोस्त जैसी दिखती हो। अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद डोरी इसे किस कर लेते हैं जिससे इसे 1500 के करीब एलपी मिल जाती है। नॉयर फिर ओलिविया से मदद मांगने के लिए जाता है, पर ओलिविया कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इस चीज को इग्नोर कर दो। पर नॉयर कहता है ऐसा क्यों। ये कहती है कि उसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा है और वो काफी ताकतवर है, तुम उसे चाहकर भी कभी भी नहीं हरा सकते। पर नॉयर कहता है वो डोरी को मरते हुए नहीं देख सकता, वो उसकी जान बचाना चाहता है। तो ओलिविया मान जाती है इसे प्लान बताने के लिए और वो इसे बता देती है कि कैसे वो हनी बी से जीत सकता है। फिर हम देखते हैं डोरी और नॉयर यहाँ पे हनी बी के छत्ते के यहाँ आ जाते हैं जहाँ हनी बी अपना सारा का सारा माना उस छत्ते में डाल रही होती है। नॉयर फिर अपने नए स्किल का यूज करता है जो कि होता है टारगेट, जिसकी मदद से वो अपना टारगेट किसी के ऊपर भी शिफ्ट कर सकता है और वो स्किल का यूज करके हनी बी को टारगेट कर लेता है। जिसके बाद ये कुछ वुल्फ्स के पास जाता है जो कि वही विल्फ होते हैं जो कि पहली बार नॉयर ने देखे होते हैं। ये काफी खतरनाक होते हैं। नॉयर इनके ऊपर पत्थर मारता है और इनका ध्यान अपनी तरफ ले आता है और भागते हुए इन्हें किसी तरह हनी बी के यहाँ पे ले आता है। पर वो देखता है जो हनी बी है वो डोरी का काफी सारा माना खींच चुकी होती है, इस वजह से डोरी यहाँ पे मरने के कगार पे आ चुकी होती है। जिसे देख के नॉयर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल के इस हनी बी से लड़ने लग जाता है। पर ये हनी बी काफी ताकतवर थी नॉयर से और साथ ही साथ जो वुल्फ है वो नॉयर के ऊपर हमला कर देते हैं। नॉयर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे। तब ये तुरंत यहाँ पे टारगेट स्किल का यूज करता है और सभी वुल्फ का निशाना सीधा हनी बी के ऊपर लगा देता है। जिसके बाद जो वुल्फ है वो हनी बी के ऊपर हमला कर देते हैं और हनी बी और वुल्फ्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर हनी बी इनसे काफी ताकतवर थी। यहाँ ये वुल्फ कोशिश तो करते हैं हनी बी को मारने की, पर यह हनी बी इनसे काफी ताकतवर होती है, इस वजह से ये इन्हें मार नहीं पाते और हनी बी इन सारे वुल्फ को मार गिराती है। पर इसी वजह से हनी बी को भी काफी ज्यादा चोट आई होती है और नॉयर इसी बात का फायदा उठाता है और अपनी स्किल को मिक्स करके हनी बी के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से हनी बी को काफी चोट लगती है और कुछ देर सहन करने के बाद वो हनी बी मारी जाती है, जिस वजह से नॉयर काफी खुश होता है। जिसके बाद ये डोरी को उठाता है और उसे होश आ चुका होता है।
वो उसे कहता है कि उसने उसके एनिमी को डिफीट कर दिया, अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डोरी फिर नॉयर को जगह ले आती है जहाँ पे वो मिस्ट्री बॉक्स छुपे हुए है। डोरी नॉयर को यहाँ पे रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद उन दोनों बॉक्स से वो सामान को बाहर ले आती है और वो इसे कहती है ये दोनों आइटम आज से नॉयर के हुए, ये इन दोनों के साथ कुछ भी कर सकता है। पहली चीज होती है विंड सिलेक्शन वाली गोली, जो कि नॉयर एमा को देने का फैसला करता है। दूसरी चीज होती है ट्रिपल ए क्लास का एक आइटम, जो कि लोला की मदद कर सकता है इस कंपटीशन को जीतने में। नॉयर के यहाँ पे अब जाने का समय हो चुका होता है, पर यहाँ पे डोरी काफी उदास हो जाती है। वो कहती है वो उसे मिलने तो दोबारा आएगा ना। ये इसे कहता है कि हाँ, वो उसे दोबारा से जरूर से मिलने के लिए आएगा और जिस समय मिलेंगे ये काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे, तो इसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहती है ऐसी बात तो फिर ठीक है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉयर जो है वो उस ब्रेसलेट को यहाँ लोला को दे देता है और कहता है कि तुम इस चीज से कंपटीशन को जीत सकती हो। हमें फिर कंपटीशन के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही साथ क्यूरियस भी होते हैं कि आखिरकार इस कंपटीशन को कौन जीतने वाला है। यहाँ सभी ने अपने आइटम्स को बेच दिया होता है और इन सभी को अब गोल्ड मिल चुका होता है और ये सब धीरे धीरे करके अपने गोल्ड कॉइन्स को गिनने लग जाते हैं। और आखिर में सारा और लोला के बीच में कंपटीशन रह जाता है क्योंकि सभी लोगों के पास इतने गोल्ड कॉइन्स नहीं होते। आखिर में लोला इस कंपटीशन को जीत जाती है क्योंकि उसका जो आइटम है वो काफी वैल्यूएबल था, पर सारा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहते हैं कि लोला इस कंपटीशन को चीटिंग से जीती है, पर लोला कहती है उसके पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है जो कि इस चीज को साबित कर सके। इस वजह से सारा को अपने वादे को पूरा करना पड़ेगा और वो लोला के किसी भी एडवेंचर को उससे नहीं चुराएगी। तभी यहाँ पे सारा नॉयर को एक अश्लील लेटर दे देती है, जिसे पढ़ के नॉयर का जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। इसे देख के लोला काफी गुस्सा हो जाती है और वो सारा का पीछा करने लग जाती है। और एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नॉयर को, जो कि एमा को विंड सिलेक्शन वाली गोली दे देता है जिससे वो नई स्किल पा सकती है। जिसके बाद एमा उस गोली को खा लेती है और एमा का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसे एक नई स्किल भी मिल जाती है जिससे एमा काफी खुश होती है। एमा फिर उस स्किल को ट्राई करने का फैसला करती है और ये काफी अच्छा होता है, इसे काफी अच्छा लगता है। नॉयर फिर एमा को कहता है इस चीज में तुम ऑलरेडी माहिर हो चुकी हो, कुछ दिन और प्रैक्टिस करने के बाद तुम इसे पूरी तरह सीख जाओगी। पर एमा थोड़ी उदास लग रही होती है, तो नॉयर उसे पूछता है कि आखिरकार वो उदास क्यों है। एमा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो इसे बताती है वो इस वीकेंड एक पार्टी में जाने वाली है, तो वो चाहती है नॉयर भी उसके साथ पार्टी में आए। पर नॉयर कहता है कि पार्टी ये तो सिर्फ नॉवेल्स के लिए होता है ना। ये कहते हैं कि हाँ ये नॉवेल्स के लिए है और इस पार्टी में इन्हें डांस भी करना है। तो नॉयर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो एमा उदास होती हुए कहती है अगर मैं किसी दूसरे लड़के के साथ डांस करूंगी क्या तुम्हें उस चीज को देखकर अच्छा लगेगा। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ और ये चीज के लिए हाँ कर देता है। एमा फिर कहती है अगर कोई मुझे किडनैप करके ले जाए पर किसी तरह मुझे बचा लिया जाए, अगर मैं गंदी होगी क्या तुम मुझे तभी पसंद करोगे। तो नॉयर कहता है इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये से बेवकूफ कह के चले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नॉयर जब घर आता है तो इसके फादर रो रहे होते हैं। नॉयर इसके फादर से पूछता आखिरकार क्या हुआ। इसके फादर से बताते हैं दरअसल शॉप को रेंट पे लेने का काम नॉयर ने अपने फादर को दिया होता है और वहीं पे नॉयर का काम ये होता है कि वो डैंगजोंग में जाके मॉन्स्टर को मार के उनके आइटम इकट्ठा करके शॉप में लाए ताकि ये सबको बेच सके। और नॉयर की फैमिली एक पेरेंट फैमिली, इसी वजह से कोई भी बड़ा नॉबल इन्हें अपनी शॉप किराए पे नहीं देना चाहता। इस वजह से ये लोग काफी उदास होते हैं। पर नॉयर कहता है कि चिंता मत करो, हम किसी दूसरी शॉप को रेंट पे ले लेंगे और वहाँ अपना सामान बेचेंगे। नॉयर फिर अपने फादर से पूछता है कि आपके पास कोई कपड़े हैं जो कि मैं पार्टी में पहन के जा सकूं। नॉयर के फादर कहते कि पार्टी, तुम कहाँ जा रहे हो। ये इन्हें बताता है ये एमा के साथ एक पार्टी में जा रहा है। तो नॉयर के फादर एक घिसा पिटा सा सूट इसे दे देते हैं और वो कहते हैं ये काफी साल पहले मैंने पहना था। फिर हमें नॉयर को पार्टी के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो एमा का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एमा के माँ बाप आ जाते हैं जो कि कहते तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। नॉयर इनका शुक्रिया करते हुए कहता है कि आखिरकार एमा कहाँ पे है। ये दोनों इसे बताते हैं कि एमा एक लड़की है तो उसे ड्रेस अप होने में काफी समय लगता है। एमा के फादर फिर नॉयर को कुछ बताने लग जाते हैं पर नॉयर को समझता नहीं है। उसे लगता है कि वो डांस के बारे में पूछ रहे उससे। इसी वजह से एमा के फादर नॉयर को पूरी तरह बात नहीं बताते। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एमा आ जाती है जो कि काफी अच्छे लग रहे होते हैं कपड़े में। ये दोनों फिर एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने काला सूट पहना होता है, ऐसा लग रहा होता है ये किसी फ्यूनरल पे आया हुआ है। और तभी ये बूढ़ा आदमी एक लेटर निकालता है और कहता है मेरे पास फैंटम थीफ का एक लेटर आया है जिसने कहा है कि वो मेरे मरमेड को चुराने के लिए है जो कि एक ज्वेलरी है और वो बेश कीमती है। इसी वजह से ये दुनिया के खास एडवेंचर को यहाँ पे लाया है ताकि अपनी ज्वेलरी की प्रोटेक्शन कर सके। पर इसे क्या पता ये एडवेंचर किसी काम के नहीं है। इसके बाद ये सभी को बताता है कि मरमेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसने सीक्रेटली उसे कहीं छुपा दिया है। यहाँ पे ये सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है।
तभी यहाँ पे नॉयर और एमा एक जगह बैठे होते हैं, पर तभी यहाँ पे एक सस्ता नॉबल आता है जो कि अपना नाम माइक बताता है और उसके लाल बाल होते हैं। ये कहता है कि एमा, मैं आपको काफी पसंद करता हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? पर एमा इसे मुंह पे रिजेक्ट कर देती है। माइक पूछता, आखिरकार मुझ में कमी क्या है, मैं हैंडसम हूँ। तभी इसकी नजर नॉर पे जाती है और वो समझ जाता है यही इसका आशिक है, इसी वजह से इससे चैलेंज करता है, तुम बैरेंट की फैमिली से हो ना, मैं मिस एमा को काफी पसंद करता हूँ और देखते हैं कि कौन कितना अच्छा एमा के साथ डांस कर सकता है। और नॉयर भी गुस्से में इस चीज के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद माइक एमा के साथ यहाँ डांस करने चले जाता है। वहीं पे जो नॉयर है वो अपनी डांस की स्किल को इम्प्रूव कर रहा होता है पूरे 5200 पॉइंट दे के। नॉयर को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद एमा और नॉयर की डांस की बारी आ जाती है। पर नॉयर अभी भी काफी ज्यादा नर्वस होता है, पर एमा किसी तरह से संभालती है और इनका डांस देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है। ये लोग सोचते हैं आखिरकार कौन यहाँ पे आया, और अरे दीवानों मुझे पहचानो कौन आएगा, ये होती है फैंटम। साथ ही साथ इसका एक साथी भी होता है। फैंटम कहती है मैं यहाँ पे एमा को लेने के लिए आई हूँ, और साथ ही साथ उस ज्वेलरी को भी। नॉयर समझ जाता है कि एमा को भी फैंटम की तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ था कि आज वो किडनैप होने वाली है। वहीं पे हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी को जो कि फैंटम के ऊपर अपने एडवेंचरस को हमला करने के लिए कहता है, पर एडवेंचरस पता नहीं कौन सा भांग के नशे करके सो रहे थे, वो इन्हें देखते नहीं और एमा किडनैप हो जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी ज्वेलरी देखने के लिए जाता है, पर वो फैंटम उसे भी चुरा लेता है। ये दोनों फिर ज्वेलरी और एमा को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर किसी तरह इन एडवेंचरस को होश आता है और गांजे के नशे से ये पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। पर नॉयर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, पर ये लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो। पर किसी तरह नॉयर इनके साथ आ जाता है। नॉयर फिर उस फैंटम वुमेन को स्कैन करने लग जाता है, जिसका लेवल देख के इसकी फट के चार हो जाती है। वो सोचता है कि आखिरकार ये एमा को बचाएगा कैसे। पर साइड में खड़ी हुई लड़की जिसका नाम लैला होता है, वो उसकी तारीफ करती है इसकी स्किल के लिए। तभी हम देखते हैं जो फैंटम गर्ल है वो यहाँ पे अपने पोकेमोन को समन कर लेती है और इनके ऊपर हमला करने के लिए कहती है। नॉयर कहता है कि इसका लेवल भी 50 का है, इससे हमें जीतने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो लैला कहती है उसकी चिंता तुम मत करो, उसको मैं संभाल लूंगी। वही नॉयर जो फैंटम गर्ल के ऊपर हमला करता है और उसे इसकी कमजोरी पता चल जाती है, जो कि होता है झटका। ये इसे कहता कि चिंता मत करो, मेरे पास काफी सारे झटके पड़े हुए, यानी कि बिजली का हमला। पर फैंटम इसका चालाक होती है, इसके एरिया में आती ही नहीं और वो कहती कि तुम चाहकर भी मेरे ऊपर अब हमला नहीं कर सकते हो, और मुझे पकड़ने की बजाय तुम्हें अपनी दोस्त पे ध्यान देना चाहिए जो कि पूरी तरह आग में झुलस चुकी है। साथ ही साथ जो मेरा पंछी है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। पर नॉयर यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का यूज करके इस पंछी को नीचे गिरा देता है और लैला वहां से बच जाती है। वहीं पे जो नॉयर है वो यहाँ पे वाटर का यूज करके और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक का यूज करके फैंटम गर्ल के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से फैंटम गर्ल को काफी बड़ा झटका लगता है और वो अपने आप को इनके हवाले कर देती है। नॉयर फिर अम्मा के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर अम्मा यहाँ पे उठ नहीं रही होती है। इसी वजह से नॉर यहाँ पे लैला से बात करने लग जाता है। लैला इसे बताती है दरअसल वो अपने छोटे भाई के साथ यहाँ अब्रॉड पढ़ने के लिए आई है, पर इन दोनों के गिल्ड्स एक दूसरे के राइवल्स है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों दोस्त नहीं बन सकते। तभी यहाँ पे लैला का टीम लीडर आ जाता है, जो कि कहता है क्या तुमने फैंटम गर्ल को पकड़ लिया? ये लोग कहते हैं कि हाँ। लैला फिर अपने टीम लीडर को बताती है कि नॉयर ने फैंटम गर्ल को पकड़ा है और उसने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं जो लैला का टीम लीडर है वो फैंटम गर्ल को पकड़ने के लिए इसका शुक्रिया करता है, पर नॉर यहाँ पे उसकी स्किल को देखने का फैसला करता है, साथ ही साथ उसके लेवल को भी, पर इसे कुछ भी नहीं दिखता, ना ही उसका लेवल ना ही स्किल। तभी लैला का टीम लीडर यहाँ नॉर के ऊपर हमला कर देता है। लैला फिर अपने टीम लीडर से पूछती है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है, पर ये इसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। ये फिर ग्रेविटी मैजिक का यूज करके इन दोनों को नीचे गिरा देता है और एमा को अपने पास ले आता है और कहता है यही तो मेरी प्रिंसेस है, इसको लेके अब मैं जाने वाला हूँ क्योंकि इसे मैं काफी पसंद करता हूँ। नॉयर को कुछ समझ नहीं आता आखिरकार ये है कौन, पर तभी अपनी असली रूप में आ जाता है जो कि होता है फैंटम गाय। नॉयर कहता है कि मैं तुम्हें एमा को अपने से दूर करने नहीं दे सकता, पर यहाँ पे ये कहता है तुम जितनी कोशिश कर लो तुम मुझे एमा को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकते। पर नॉयर कहता है कि ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। पर तभी यहाँ पे एमा को होश आ जाता है जो कि फैंटम गाय को देख लेती है नॉयर को परेशान करते हुए। इसी वजह से वो अपने विंड मैजिक का यूज करती है और इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद नॉयर इसके ऊपर जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से फैंटम गाय यहाँ पे बेहोश हो जाता है। नॉयर फिर किसी तरह एमा को बचा लेता है। एमा फिर कहते हैं कि मुझे पता है कि इसने मुझे किडनैप कर लिया, मुझे नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया। पर नॉयर कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, ये दोनों किस कर लेते हैं। वही लैला फैंटम गर्ल और फैंटम गाय को किसी तरह पकड़ लेती है। इसका टीम लीडर कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नॉयर की लोग काफी तारीफ करते हैं कि अगर वो नहीं होता तो शायद ही वो इन दोनों फैंटम को पकड़ पाते, पर नॉयर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग फिर नॉयर को कहते हैं वो इनसे कुछ भी मांग सकता है। तो नॉयर अपनी फैमिली के लिए एक शॉप को मांग लेता है ताकि अपने सामान को ये बेच सके और इनसे मुनाफा कमा सके, और उसकी फैमिली को शहर के बीचों बीच एक दुकान दे दी जाती है जिसका किराया सिर्फ 20,000 गोल्ड कॉइंस होता है। एमा फिर कहती है वो उसके शॉप में मदद करेगी और एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नॉयर के स्टार्डिया मटेरियल शॉप में, जहाँ पे इनका उद्घाटन अब कुछ ही देर में होने वाला है।
यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए लोला आ चुकी होती है, साथ ही साथ लूना भी यहाँ पे होती है। नॉयर लोला का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए, पर लोला कहती है इसकी कोई बात नहीं, जिसके बाद लूना कहती है हमें और भी काम है, मेरे हिसाब से हमें चले जाना चाहिए। पर इससे पहले ये लोग जाते हैं यहाँ पे एमा आ जाती है और वो पूछती है आखिरकार ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नॉयर कहता है वो यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आए थे। तभी यहाँ पे एमा की नजर एक जार पे पड़ती है जो कि खाने वाली चीज होती है। नॉयर कहता है तुम इस चीज को खा सकती हो, ये काफी अच्छा है। जिसके बाद ये तीनों लड़के इस चीज को खाती है, ये काफी डिलीशियस होता है, ये चीज की काफी तारीफ करती है। पर इनमें से किसी को भी नहीं पता होता है नॉयर ये चीज दरअसल एक स्लाइम को मार के लाया होता है जिसे ये चाव से खा रही होती है। जिसके बाद एमा इससे पूछती है आखिरकार तुमने अपने शॉप का नाम क्या चुना है। तो नॉयर बताता है दरअसल इनके पास अलग अलग नाम थे पर ये तय नहीं कर पा रहे थे ये शॉप का नाम क्या रखे। जिसके बाद ये लोग आखिर में टाइगर सन के नाम के साथ गए जो कि होता है स्टार्ट एंड रेयरिटी। कुछ ही देर में नॉयर के पेरेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि शॉप के खोलने का समय हो चुका है। जिसके बाद ये लोग काउंटिंग गिनना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद इनकी जो शॉप की ओपनिंग है वो हो जाती है। और नॉयर कहता है स्टार्ट एंड रेयरिटीज की ऑफिशियल ओपनिंग अब हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ देर बाद यहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं और अलग अलग चीजें खरीदने लग जाते हैं, जिसे देख के नॉयर के फादर की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ये खुशी के आंसू होते हैं। वहीं पे हमें बाहर दिखाया जाता है टाइगर सन को जो कि बच्चों को कहता है अगर तुमने अंदर से कुछ खरीदा तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुम्हें झूला भी झुलाऊंगा। यहाँ पे नॉयर के फादर उसका शुक्रिया करते हैं इतना कुछ करने के लिए। वही नॉयर सोचने लग जाता है कि वो तो गरीब खानदान के नोबल का एक बेटा था जिसकी जॉब चली गई थी, पर जब ये अपने मास्टर ओलिविया से मिला इसने काफी सारी चीजें की। इसने टाइगर सन जैसा एक दोस्त बनाया, साथ ही साथ एक फेमस नोबल ने इसका शुक्रिया किया और इतनी सारी चीजें करने के बाद फाइनली इन्होंने अपने सपनों का शॉप खोल लिया जहाँ पे ये मटेरियल बेच के काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। इस वजह से ये ओलिविया का शुक्रिया करने के लिए यहाँ पे आ जाता है। ओलिविया कहते तुम काफी खुश लग रहे हो। ये कहता है कि हाँ आज तक आपने मेरे लिए जितना भी कुछ किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करने के लिए आया और शुक्रिया के तौर पर मैं आपको इन चीज से आजाद करने वाला हूँ। ओलिविया कहती ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, पर यह कहता है कि नहीं मुझे प्रॉपरली आपको शुक्रिया करने दीजिए। पर ओलिविया इसे समझाती है मुझे पता है तुम मुझे आजाद करना चाहते हो पर मैं नहीं चाहती कि मुझे आजाद करने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो जाए, और ये इस चीज को करने से इसे मना कर देती है। पर नॉयर अपनी मास्टर के चेहरे पे स्माइल देखना चाहता था, इसी वजह से वो अपने ग्रेट सेज से पूछता है कि आखिरकार वो ओलिविया को कैसे आजाद करा सकता है। तो ग्रेट सेज इसे बोलता है ओलिविया को आजाद कराने के लिए इसे 15th फ्लोर में जाना पड़ेगा और नॉयर ऐसे ही करता है। वो 14th फ्लोर तक आ जाता है जिसके बाद उसे दो रास्ते दिखते हैं, एक वो अकेले जा सकता है और दूसरा वो अपने पार्टनर के साथ जा सकता है। पर इसमें ये भी लिखा होता है जो पहला वाला रास्ता है वो दूसरे वाले से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर नॉयर फैसला कर लेता है वो पहले वाले रास्ते से जाएगा क्योंकि क्या पता दूसरे वाले रास्ते में इसे ज्यादा तकलीफ आए। पर पहले वाले रास्ते में चलने के बाद इसके सामने काफी नुकीली चट्टाने आ जाती है। यहाँ पे लिखा होता है कि बिना स्किल के इसे इस लेवल को पार करना पड़ेगा वरना ये मारा जाएगा। इस वजह से ये वापस आ जाता है और एमा को सारी बातें बता देता है कि कैसी ये ताकतवर बना और कैसी ओलिविया से मिला। नॉयर की सारी बातें सुनने के बाद एमा इसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और ये लोग हिडन डेंजन के सामने आ जाते हैं। नॉयर वही वर्ड बोलता है जिससे हिडन डेंजन के अंदर जा सकता है। ये दोनों फिर 14th वाले फ्लोर में आके सेकंड वाले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी भी है और साथ ही साथ ये लोग दो लोग हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद नॉयर और एमा के सामने एक गेट आ जाता है। ये लोग उस गेट को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं, पर जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं उस गेट का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। नॉयर काफी कोशिश करता है गेट को खोलने की पर वो खुलता नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ पे कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और इन दोनों को अपने अपने वेपन्स नीचे गिराने के लिए कहते हैं ताकि वो इनके ऊपर हमला ना कर पाए। इस वजह से इन दोनों को ऐसे ही करना पड़ता है और ये दोनों अपनी जितनी भी वेपन्स है वो नीचे गिरा देते हैं। ये लोग फिर कहते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दो, हमने काफी सालों से कुछ खाया नहीं है। नॉयर फिर अपने डायमेंशन पॉकेट से इन्हें कुछ खाने के लिए देता है। ये लोग काफी अच्छे से इसे खा रहे होते हैं। कुछ देर बाद ये लोग एमा को कुछ करने के लिए कहते हैं ताकि ये लोग एंटरटेन हो सके। वो उसे सुअर की तरह बर्ताव करने के लिए कहते हैं और एमा ऐसे ही करती है नॉयर के कहने पे। कुछ देर बाद गॉब्लिन नॉयर से और खाने के लिए मांगते हैं, साथ ही साथ वो इन दोनों की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं। इस वजह से एमा को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर नॉयर कहता है कि हमें यहाँ पे धीरज रखना पड़ेगा। नॉयर फिर डायमेंशन पॉकेट से इनके लिए और कुकीज निकाल लेता है और इन्हें खाने के लिए दे देता है। पर ये गॉब्लिन जैसे इन कुकीज को खाते हैं इन्हें उल्टी हो जाती है और ये लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग 15th फ्लोर पे आ जाते हैं जहाँ पे इनके सामने एक और गेट आता है। ये लोग जैसे उस गेट को खोलते हैं नॉयर देखता है उसके सामने
सामने ओलिविया खड़ी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिरकार 15th फ्लोर में ओलिविया क्या कर रही है। और नॉयर जब ध्यान से देखता है तो ये बेहोश होती है, जिसके बाद नॉयर यहाँ पे पीकिंग आई का यूज करता है और उसे पता चलता है कि ये वाली ओलिविया तो नकली है, ये इसकी मास्टर की क्लोन है। नॉयर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार इस डैनजुंग ने इसकी मास्टर की कॉपी क्यों बना रखी है। तभी इसकी नजर एक बड़े से पत्थर पे जाती है जहाँ पे लिखा होता है कि ओलिविया को बिना मारे उसे उसके चेन से आजाद करना है। तो यहाँ पे एमा अपनी विंड स्ट्राइक का यूज करके ओलिविया की क्लोन के सारे चेन को काट देती है और वो यहाँ पे नीचे गिर जाती है। कुछ ही देर बाद ओलिविया की क्लोन को होश आ जाता है, जो कि कहती है क्या तुमने मुझे आजाद कराया है। इसके पास ओलिविया की कोई भी मेमोरी नहीं होती। वो नॉयर का हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया करने लग जाती है, पर नॉयर कहता है कि तुम ओलिविया नहीं हो, तुम तो डेथ चेन हो, जिसे मार के मुझे मेरे मास्टर को आजाद करवाना पड़ेगा। तो ओलिविया की क्लोन कहती है कि लगता है तुम्हें सब कुछ जल्दी पता चल गया, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। ओलिविया की क्लोन फिर कहते हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे लेवल के नहीं हो और मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। ओलिविया की क्लोन फिर अपनी ताकत का यूज करके इनके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से एमा को भी बहुत बुरी चोट आती है और वो एक दीवार से जाके टकरा जाती है। नॉयर फिर एमा को किसी तरह संभालता और कहता है कि इससे जीतना हमारे लिए अभी नामुमकिन के बराबर है। इस वजह से नॉयर यहाँ पे लिफ्ट का यूज करके 2nd फ्लोर पे आ जाता है, जहाँ पे ओरिजिनल ओलिविया है। ओलिविया कहती तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए, मैं डर गई थी। एमा जैसी ओलिविया को देखती है उसे लगता है ये ओलिविया की क्लोन है, पर नॉयर से समझाता है कि असल में ये इसकी रियल मास्टर है। इस वजह से एमा को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नॉयर फिर ओलिविया को सारी बातें बताता है कि कैसे वो लोग 15th फ्लोर तक पहुंचे और उसकी क्लोन ने कैसे उनके ऊपर हमला कर दिया। ओलिविया कहती है लगता है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कभी भी तुम उसे हरा पाओगे। नॉयर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उससे लड़ूं और आपको आजाद करूं, तो क्या आप मुझे बता सकती है कि आपकी कमजोरी क्या है, ताकि मैं उस क्लोन को हरा सकूं और आपको आजाद कर सकूं। पर ओलिविया से बताती है कि इतने साल से यहाँ पे फंसने के बाद ये सारी चीजें भूल चुकी है कि इसकी कमजोरी क्या थी। पर नॉयर के टाउन में एक बार ये किसी से लड़ी थी, वो इसे याद है, शायद से इसे वहां पे कुछ मिल सके। नॉयर फिर एमा के साथ टाउन में वापस आ जाता है, जहाँ पे घर आने के बाद वो देखता है कि जो लोला है वो अपनी फोटो को नॉयर के शॉप के यहाँ पे लगा रही होती है। जब ये लोग नॉयर को देखते हैं तो ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और उसके चिपक जाते हैं और ये इसका सैंडविच बना देते हैं और इसे काफी ज्यादा हेल्प भी मिलते हैं इससे। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ नॉयर लाइब्रेरी में होता है और वो ओलिविया के बारे में पता लगा रहा होता है। उसे पता चलता है कि जब ओलिविया यहाँ पे थी करीब 200 साल पहले, वो क्लेलिक लिट्रोलिन नाम के एक मॉन्स्टर से लड़ी थी, जो कि सैक्रिफाइस स्किल यूज किया करती थी और वो काफी ज्यादा ताकतवर थी। और इसी वजह से नॉयर 10,000 LP दे के उस स्किल को सीख लेता है। उसे लगता है वो स्किल का यूज करके ओलिविया के क्लोन को हरा देगा और वो ऐसा ही करता है। वो अपनी सारी LP इसमें दे देता है। इसके पास अब 3700 LP बची होती है। पर ये जैसे ही ब्रिज पार कर रहा होता है, ये देखता है कि ओलिविया की क्लोन इसके सामने होती है और वो इसे ही ढूंढ रही होती है। पर इसे ढूंढते ढूंढते वो भूल चुकी होती है कि आखिरकार वो नॉयर से किस लिए मिलना चाहती थी। नॉयर कहता आखिरकार ये चीज तुम कैसे भूल सकती हो। ये कहती कि हाँ मुझे याद आ गया, मैं चाहती हूँ तुम अपने मास्टर से अब मिलना बंद कर दो, क्योंकि अब उसे मैं मारने वाली हूँ। तो नॉयर कहते कि ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा और नॉयर यहाँ पे सैक्रिफाइस स्किल का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। पर ये स्किल इसके किसी भी काम नहीं आती है और ओलिविया की क्लोन इसके ऊपर हमला कर देती है। तभी ये देखता है जो ओलिविया की क्लोन है वो उसके सारे क्रिएटिव से लेकर एडिटर स्किल भी यूज कर सकती है और साथ ही साथ ओलिविया का एक्सपीरियंस भी इसके साथ होता है। इसका मतलब नॉयर कितनी भी कोशिश कर ले वो इससे जीत नहीं सकता। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, नॉयर लाइब्रेरी से ओलिविया की कमी पता करके यहाँ से जाने लग जाता है, पर इसके सामने ओलिविया की क्लोन आ जाती है। पर नॉयर अब सैक्रिफाइस स्किल को सीख चुका होता है, इसी वजह से वो ओलिविया के क्लोन से लड़ने का फैसला करता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है सैक्रिफाइस स्किल से। पर ओलिविया की क्लोन काफी ताकतवर होती है, इस वजह से वो नॉयर के ऊपर हमला कर देती है। नॉयर को कुछ समझ नहीं आता कि ये सैक्रिफाइस स्किल ओलिविया की क्लोन के ऊपर आखिरकार असर क्यों नहीं दिखा रहा है। तभी हम देखते हैं ओलिविया की क्लोन को, जो कि तलवार निकाल लेती है और नॉयर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। कहानी फिर कुछ समय पहले जाती है, जहाँ हम देखते हैं नॉयर जैसे दिखने वाले एक लड़के को, जो कि ओलिविया से कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। और ये बात होती है करीब 200 साल पहले की। और ओलिविया इसे ट्रेन करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है किसी को अपना शिष्य बनाने का, इस वजह से मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं देने वाली। इस वजह से ये लड़का ओलिविया के सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है। पर ओलिविया कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। पर हम देखते हैं वो लड़का ओलिविया के पीछे करते रहता है और वो उससे डेली पूछता है क्या मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ, पर ओलिविया इसे मना कर देती है। फिर एक दिन ओलिविया से पूछ लेती है कि आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट क्यों बनना चाहती हो। तो ये कहता है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त को प्रॉमिस किया था, जो कि काफी साल पहले गुजर गया, कि एक दिन मैं एक बड़ा एडवेंचरर बनूंगा जिसका नाम पूरी दुनिया वाले जानेंगे।
और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, जिसके बाद मैं एक एडवेंचर बन पाऊंगा। तो ये कहती कि ठीक है, मुझ पे हमला करो, अगर तुम इस चीज को पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराने के लिए राजी हो जाऊंगी। जिसके बाद ये लड़का ओलिविया के ऊपर हमला कर देता है, पर ओलिविया इसके तलवार को डॉज कर देती है। इस लड़के को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ओलिविया ने ये कैसे किया। ओलिविया फिर से कहती कि तुम्हारी तलवार पकड़ने का तरीका एकदम कच्चा है। मैं ये कहना तो नहीं चाहती, पर तुम्हें एडवेंचर बनने के ख्वाब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम वो कभी भी नहीं बन सकते। पर उसके बाद भी ये लड़का ओलिविया का पीछा करते रहा और उससे पूछता रहा क्या मैं आपको स्टूडेंट बन सकता हूँ क्या। जिसके बाद ये लड़का एक दिन ओलिविया से पूछता है कि आपको गॉब्लिन्स के बारे में कुछ पता है क्या। ओलिविया से कहती कि हाँ, सारे गॉब्लिन्स के बारे में मुझे पता है, पर आयरन गॉब्लिन्स के पास तुम मत जाना, वो काफी खतरनाक होते हैं। नॉर्मल गॉब्लिन्स को तुम मार सकते हो, पर आयरन गॉब्लिन काफी ताकतवर होता है। वो लड़का फिर ओलिविया से काफी सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा मॉन्स्टर्स के बारे में, कि उन्हें मारा कैसे जाता है और किन किन मॉन्स्टर से उसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ऐसा करते करते पूरे 1 महीने बीत जाते। ये लड़का फिर ओलिविया से कहता है कि आपकी एडवाइस मेरे काफी काम आने वाली है, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। मैं एक एडवेंचर पे जा रहा हूँ जहाँ मैं कुछ मॉन्स्टर्स को मारूंगा। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया बार में वापस आ जाती है। तो यहाँ का बारटेंडर उसे कहता है कि ओलिविया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने अपने स्टूडेंट के बारे में नहीं सुना। ये बारटेंडर फिर ओलिविया को सब कुछ बता देता है और हमें पता चलता है किसी एक इंसान की जान बचाने के लिए इसका स्टूडेंट आयरन गॉब्लिन से लड़ने के लिए चला गया ताकि वो लड़की की जान बचा सके, और इसी चलते हुए वो मारा गया। गॉब्लिन ने इसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। ओलिविया को इससे काफी बड़ा झटका लगता है, उसे रिग्रेट होने लग जाता है कि अगर उस लड़के को वो ट्रेनिंग दे देती तो शायद से वो उस गॉब्लिन को मार सकता और अपनी जान बचा पाता। जिसके बाद ओलिविया इस हिडन डैंगजुंग में आई, पर उसे यहाँ पे कैद कर दिया गया। लगभग 200 साल तक वो अकेली रही। पर एक दिन इसके सामने नॉयर आया जो कि उसी लड़के के जैसा दिखता था। ओलिविया ने इसी वजह से अपनी सारी स्किल नॉयर को दे दी ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि उस लड़के की डेथ की जिम्मेदार ओलिविया अब तक खुद को मानती है और अपने आप पे रिग्रेट करती है। इस वजह से ओलिविया बिल्कुल भी नहीं चाहती कि नॉयर के साथ कुछ उल्टा सीधा हो। वही हमें दिखाया जाता नॉयर को, जहाँ ओलिविया की क्लोन लगभग नॉयर को मार ही दी थी, पर वक्त पे यहाँ पे एमा आ जाती है जो कि ओलिविया की क्लोन के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि नॉयर को अकेला छोड़ दो। एमा फिर नॉयर के सामने आ जाती है। नॉयर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो तुम्हें मार देगी। पर ये कहते कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ और भी मेरे दोस्त है। और हम देखते यहाँ ये चारों आ चुके होते हैं। तभी ओलिविया के क्लोन कहते तुम सब काफी क्यूट लग रही हो, पर क्या तुम उस लड़के के लिए अपनी जान देनी चाहोगी। तो एमा कहती कि नॉयर मेरी हमेशा मदद करते रहता है, मैं आखिरी वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ सकती। तभी हम देखते ओलिविया की क्लोन एमा के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर वार कर देती है, जिस वजह से एमा को काफी बड़ा झटका लगता है। ओलिविया की लड़ाई फिर सभी लड़कियों से होने लग जाती है, पर ओलिविया की क्लोन काफी ताकतवर होती है। इस वजह से काफी कोशिश करने के बावजूद ओलिविया की क्लोन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इन सब की एनर्जी खत्म हो जाती है, साथ ही साथ ये सब बेहोश भी हो जाते हैं। वहीं पे हम देखते ओलिविया की क्लोन को जो कि नॉयर के पास आते हैं और वो कहते कि लगता है तुम्हारे मरने का अब समय हो चुका है। और ओलिविया की क्लोन यहाँ पे अपनी फायर ड्रैगन को बुला लेती है जो कि काफी खतरनाक होता है। नॉयर फिर बची कुछ एलपी का यूज करने का फैसला करता है और ओलिविया के ऊपर हमला कर देता है। उसे लगता है कि ओलिविया मारी जाएगी, पर ओलिविया की क्लोन काफी ताकतवर होती है। वो उसी के हमले को उसी के ऊपर डॉज कर देती है और वो उसे कहती कि तुम चाहकर भी मुझे कभी नहीं हरा सकती, तुम्हारा सरवाइव करना काफी मुश्किल है, साथ ही साथ तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे मास्टर को भी मार दूंगी, तुम्हें उस चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर नॉयर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अपनी जान दे के अपने मास्टर की जान बचा के रहूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपने मास्टर को बचा के रहूंगा। और मेरे मास्टर ने यही सिखाया मुझे कि कभी भी गिव अप मत करो। नॉयर फिर अपनी सारी स्किल को गिव अप कर देता है और सारी एलपी को सैक्रिफाइस स्किल में लगा देता है और ओलिविया की क्लोन के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। पर ओलिविया की जो क्लोन है वो मेटल की बनी हुई होती है, इस वजह से इसे कुछ भी नहीं होता। ओलिविया की क्लोन को फिर काफी गुस्सा आ जाता है और वो नॉयर के ऊपर हमला कर देती है और पंचेस पे पंचेस मारने लग जाती है। नॉयर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। ओलिविया की क्लोन फिर कहती है कि तुम्हारी सिली फीलिंग तुम्हारे मास्टर के लिए बिल्कुल घटिया है और आज ये चीज मैं यहाँ पे खत्म करने वाली हूँ, तुम कुछ भी नहीं करने वाले, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे मास्टर को भी मार दूंगी। पर नॉयर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नॉयर फिर पूरी तरह अपनी हिम्मत दिखाता है और सारी एलपी को यूज कर लेता है, जिसके बाद वो ओलिविया की क्लोन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ओलिविया की जो क्लोन है वो यहाँ पे मारी जाती है और नॉयर यहाँ पे अपनी सारी एलपी यूज कर चुका होता है, इस वजह से वो बेहोश हो रहा होता है। तभी सारी लड़कियां यहाँ पे आती है और इसे मसाज देने लग जाती है, जिस वजह से नॉयर की एलपी रिकवर हो जाती है। करीब 10,000 के करीब उसे एलपी वापस मिल जाते हैं। पर हम देखते हैं नॉयर यहाँ पे ओलिविया से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे अब वो आज़ाद हो चुकी होती है।
वो नॉयर को देख के काफी खुश होती है और ये लोग गले लग जाते हैं। नॉयर कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं आपका चेहरा वापस देख पाऊंगा। ये कहते कि मुझे भी ऐसा ही लगा था। ओलिविया फिर नॉयर की तारीफ करते हुए कहते कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने ताकतवर और इतने बहादुर होंगे, और ये से गले लगा लेती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ नॉयर सभी लड़कियों के साथ होता है। यहाँ लोला उसे कहती है कि चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें मसाज दूंगी और तुम्हारी एल भी काफी बढ़ जाएगी। कुछ ही देर में यहाँ पे लूना, लैला और एमा भी आ जाती है। एमा इन तीनों के सामने नॉयर को किस कर लेती है और उसे एल भी मिल जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नॉयर की बहन आ जाती है जो कि कहती है कि लगता है तुम सभी को काफी मजा आ रहा है। सीन फिर हिडन डेंजों के यहाँ पे जाता है जहाँ ओलिविया नॉयर को टीज करते हुए कहती है कि लगता है तुम लड़कियों के साथ सारी चीजें कर रहे हो आजकल। और नॉयर कहता है ये सारी चीजें वो सिर्फ एलपी लेने के लिए करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर वो चाहता है इस हिडन डेंजों की 100th फ्लोर तक पहुंचे और साथ ही साथ वो ओलिविया के जितना स्ट्रांग बनना चाहता है। और